खुशी लग रही है कि लगभग 50 जन लोग भी मतलब ऐसा कुछ कोडिंग सीखने के लिए भी इच्छा जाहिर किए हैं। ठीक है। और 5 मिनट वेट करेंगे, और कोई आना है तो आएंगे, वरना मीटिंग को लॉक करेंगे फिर चालू करेंगे। राइट। ओके सर। और हितेश जी बताइए, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। आप वो एकलव्य वाले हो ना आप? हाँ सर। ओके ओके। ओके, जिसकी भी बैकग्राउंड में नॉइज आ रही है प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। ओके। सो कोई यहाँ पे है क्या, कोई बताएगा कि किन्हीं को कुछ पहले से आइडिया है कोडिंग के बारे में, या कुछ कोडिंग क्या चीज़ है, क्या होता है, कुछ आइडिया है किसी को? सर क्या ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बायस रिलेटेड यूज होता हो? बायोस? हम्म। बायोस नहीं, हम यहाँ पे आज कुछ मतलब अपनी जो फील्ड है लैपटॉप की दुनिया जो है उसको छोड़ के हम हम्म। आज कुछ अलग सीखेंगे। ठीक है। यहाँ पे कोई लैपटॉप की बात ओके नहीं ओके। है, कोई मैकबुक की बात नहीं है, किसी चीज के ऊपर कोई स्कीमेटिक नहीं है। ठीक है। तो एक्चुअली कुछ मेरे को मैसेज आया था पर्सनल में कि थोड़ा से ऐसे ही कुछ कोडिंग के बारे में कुछ जनरल आइडिया चाहिए, कुछ चाहिए। तो मैं सोचा आज मैं फ्री हूँ, तो चलिए कुछ क्लास करवा लेते हैं छोटा सा। हेलो। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं वालेकुम आप? सलाम अजय सर, कैसे हैं आप? बस सर बढ़िया। अगर कोडिंग के बारे में सिखा रहे हैं, हाँ? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो मतलब ये कोडिंग जो बता रहे हैं आप, ये रिलेटेड टू लैपटॉप और डेस्कटॉप है या जनरल कोडिंग है? नहीं 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 नहीं, वो मतलब ये जैसे कोई वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग वाली बात है। यहाँ पे आज कोई लैपटॉप की कोई रिपेयरिंग की कोई बात नहीं है, या ना ही उसके रिलेटेड है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। आई थॉट जैसे कि रजिस्टर की कोडिंग, किसी हाँ, नहीं 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 आईसी की कोडिंग। नहीं 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 नहीं। अच्छा, उससे। ओके, थैंक यू। वो कोडिंग अलग चीज है। यहाँ पे वो डिफिनेशन बदल जाती है ना। ठीक मैं ठीक ठीक है मैं सर, तो ये इस सॉफ्टवेयर कोडिंग, हाँ? मैं तो इसके लिए ही कोडिंग वर्ड का यूज किया, ताकि लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन रहे कि किस चीज की कोडिंग। हमारे एक अवधेश कोड। सर हैं, उन्होंने भी ग्रुप में पूछा कि किस चीज की कोडिंग है। ओके। कौन से लैंग्वेज ले रहे हैं सर? सुप्रिया जी आप लेंगे, आप मैं नहीं लूंगा, आप लेंगे। नहीं सर, नहीं सर, वो मैं कोडिंग देखा तो बोला कि चलो आज फ्री हूँ, मैं देखता हूँ कौन सी लैंग्वेज है। मुझे भी मालूम है नहीं सुप्रिया वैसा जी को सर। आज। अर्षद सर बेसिक से सिखाएंगे। जी हाँ, देखिए यहाँ पे कोई ऐसा सिखाने वाली बात मतलब क्या है, मैं एक पूरा का पूरा थोड़ी ना सीरीज पढ़ाऊंगा या कुछ करूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक फन लर्निंग टाइप का चीजें करेंगे। ठीक है। एक्चुअली देखिए, मैं यहाँ पे कोई वो थ्योरी वगैरह बताने नहीं जा रहा हूँ कि क्या है कोडिंग, क्या है उसमें, क्या है थोड़ा सा हल्का बताएंगे और कुछ करके दिखाएंगे। मतलब कुछ डेमो करेंगे, कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, छोटा सा कोई प्रोजेक्ट बना के तब दिखाएंगे, तो आप लोग को मजा आएगा। अफसर सुप्रिया। साहब, गुड इवनिंग। जी जी जी, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप?
बस सर बढ़िया। आपका तबीयत कैसा है सर, बढ़िया बताओ। बढ़िया है जी, बढ़िया है। आपके गुरुजी कहाँ लॉकडाउन गए? में तो गुरुजी तो जन्मदिन के हौसले में मतलब खुले हुए हैं, समझ नहीं कहाँ चले। क्लास तो लिए थे दोपहर को अच्छा। ओके स्टॉप ओके। का। आएंगे आएंगे। हाँ वो आएंगे। आप आपने इनवाइट नहीं किए क्या अ- उनको? अरे इनवाइट क्या करें, घर के आदमी को इनवाइट क्या करें। कहने का मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दिए क्या हाँ उनको? उनको सब मालूम होता है। पूरे आएंगे ग्रुप, आएंगे। पूरे हर ग्रुप के दुनिया में छाए हुए आदमी है ना। हाँ ऑटोमेटिक वो पहुंच तो है। जाएगा। तो काफी लोग आ चुके हैं, तो चलिए कुछ शुरू करेंगे। तो एक्चुअली क्या है, कोडिंग मैंने जो वर्ड यूज किया, ये एक्चुअली कोई लैपटॉप के रिपेयरिंग के दुनिया से कोई इसकी रिलेशन वाबस्ता नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक सोचा कि ऐसा कुछ एक फन टाइप का चीजें करते हैं। क्योंकि हमने देखा और हमको कुछ फीडबैक भी आया कि कुछ लोग भी ऐसा कुछ मतलब क्लास करवाए और ऐसे ही मतलब शुरू करके छोड़ दिए। ठीक है। और कोई प्रोजेक्ट नहीं करवाता है। मैंने जितना वीडियो देखा या जो भी इनपुट मेरे को आई, कि कोई मैंने देखा कि किसी ने भी क्या किया है, हमारे जो कम्युनिटी के लोगों हैं उनको लेकर कोई एक अच्छा सा प्रोजेक्ट नहीं बनाया, जिससे अब देखिए मैं तो एक दिन में आपको पूरा का पूरा नहीं सिखा पाऊंगा जिससे आप एक प्रोफेशनल बन सकें, ठीक है। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा, क्योंकि हर एक इंसान को उसकी बिजनेस के लिए आज के डेट में ऑनलाइन मार्केटिंग की करने की भी जरूरत है। उसके लिए एक अच्छा सा एक वेबसाइट भी होना चाहिए, राइट। तो उसके लिए क्या है, मैं एक जनरल आइडिया देता हूँ। तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि एक वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग के दुनिया में काफ़ी सारा टेम्पलेट्स भी फ्री मिलते हैं, या और एक चीज़ है करके उसको बोलते हैं वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक पीएचपी बेस्ड सॉफ्टवेयर है। पीएचपी एक लैंग्वेज है। पीएचपी पीएचपी बेस्ड एक लैंग्वेज का एक क्या है, सॉफ्टवेयर है, जिसको आप सिर्फ इंस्टॉल करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप एक अच्छा सा वेबसाइट बना सकते हैं, राइट। काफी लोगों को भी आपको मालूम भी होगा वर्डप्रेस के बारे में, और इसकी काफी सारा ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी की वेबसाइट कैसे बनाते हैं वर्डप्रेस में वो नहीं दिखा रहा हूँ। मैं प्रॉपर जो कोडिंग होती है, जो हार्ड कोडेड कोडिंग होती है, उसके जरिए कुछ वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग का स्किल आपको दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको अच्छा लगेगा देख के, राइट। सुप्रिया जी कहाँ गए? हाँ हाँ, कनेक्टेड हूँ सर। हाँ हाँ हाँ। ओके, सो आप थोड़ा मेरे से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि मेरे को मालूम है आपको ये सब थोड़ा मालूम है, और आप एक वर्डप्रेस के दुनिया हाँ के हाँ, मैं बादशाह हो। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं। ओके। सो तो यहाँ पे मैं वर्डप्रेस की बात नहीं करता हूँ, और मैं पर्सनली अगर मेरी व्यू बताऊँ, तो मेरे को वर्डप्रेस अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। उसका काफी बड़ा वजह क्यों भी सर? है क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम एक प्रो लेवल में कोडिंग करते हैं, जिसके लिए क्या है, वर्डप्रेस जस्टिफाई नहीं करता है हमारे काम को। उसके लिए हम हाँ हाँ। हार्ड कोडिंग करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, दो किस्म की चीजें होती है। एक होती है वेब डिजाइनिंग, और एक होती है वेब डेवलपमेंट। एक होती है वेब डिजाइन, और एक होती है डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट, राइट। सो क्या डिफरेंस क्या है, वेब डिजाइन और वेब डेवलपमेंट के अंदर क्या डिफरेंस है, कोई बताएगा क्या? जो डिजाइनिंग होता है जी। उसमें क्या होता है, वो फ्रंट एंड का चीज रहता है, और जब डेवलपमेंट होता है उसमें क्या होता है, बैक एंड का वर्क रहता है, जैसे कि कोडिंग करना रहता है, एकदम लो लेवल में उसका वर्क रहता है। आ, डेवलपमेंट जब रहता है वो, आपने लगभग और जब मतलब डिजाइनिंग रहेगा आंसर, वो इमेज से लेके। आपने कुछ हद तक आंसर सही दिया है, लेकिन उसको प्रॉपर जस्टिफाई नहीं किए। आपने बोला क्या है, कोडिंग दोनों ही जगह पे हाँ हाँ होती है। आप वेब डिजाइनिंग करें या वेब डेवलपमेंट करें, हाँ। कोडिंग दोनों ही जगह पे होती है। सिर्फ डेवलप। आपने क्या बोला,
फ्रंट एंड वर्क के लिए वेब डिजाइन होती है, जो यूजर को दिखती है, जो यूजर को दिखती है उसको हम फ्रंट एंड करेंगे, और जो यूजर को दिखती नहीं है वो चीज को हम क्या बोलेंगे, बैक एंड। ओके, बैक एंड में लेते हैं। सो फ्रंट एंड को आप हम क्या कह सकते हैं, यूआई यूएक्स भी कह सकते हैं। यूआई का मतलब यूजर हाँ हाँ इंटरफेस, और यूएक्स का मतलब यूजर एक्सपीरियंस। मतलब आपने एक वेबसाइट बनाया और यूजर को उसकी क्या कैसे मतलब वो यूजर को फील हो रहा है, कैसे यूजर की एक्सपीरियंस है, यूजर की बिहेवियर कैसी है, यूजर उसको कैसे यूज कर रहा है, वो आपका काम वेब डिजाइन के अंदर में जाता है, राइट। और बैकएंड का राइट काम, राइट बैकएंड का काम मतलब जैसे आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं आपको वेबसाइट में लेके चलता हूं, मेरे वेबसाइट, मेरा जो रिफिक्स गुरु का वेबसाइट है, ये फुल्ली हार्ड कोडेड है। आपको मैं मतलब बस यही बता रहा हूँ क्या डिफरेंस है, राइट। आप सभी को तो मालूम है, राइट राइट बस एक बेसिक सा चीजें बताते हैं। देखिए, ये आपको जो भी दिख रहा है, आपके सामने जो भी दिख रहा है, ये है क्या है, यूजर इंटरफेस है या फ्रंट एंड है, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रजिस्टर का राइट बटन है, मैंने एक रजिस्टर का बटन लगाया है। जब आप उसको क्लिक करेंगे, ये आपका एक क्या हुआ, एक पॉपअप विंडो खुला, राइट। ये पॉपअप विंडो खुला, हाँ हाँ ये राइट पॉपअप एक क्या है, पॉपअप भी यूजर एक्सपीरियंस और यूजर इंटरफेस के तहत जाता है, मतलब फ्रंट एंड में आता है। ये जो पॉपअप खुला, ये रजिस्टर बटन को हिट करे तो ये जो पॉपअप ओपन हुआ और उसके अंदर में जो फील्ड दिख रही है, ये आपका क्या है, फ्रंट एंड में आता है, राइट। लेकिन जब कोई यूजर यहाँ राइट पे राइट आके इसका फिलअप करके जब ये साइन अप का बटन को हिट करेगा, तो इसका क्या होता है, आपने सिर्फ साइन अप का बटन को हिट किया, लेकिन बैकएंड में कुछ मैंने कोडिंग लिख रखी है, जिसके वजह से आपकी जो फील्ड इंफॉर्मेशन है, आपने जो इंफॉर्मेशन इस फॉर्म में दिया है, वो ये साइन अप का बटन को हिट करते ही वो सीधा का सीधा मेरे सर्वर के अंदर एक डेटाबेस बनी हुई है, और डेटाबेस के अंदर में सीधा का सीधा जाके स्टोर होता है, राइट। तो यहाँ पे आपने राइट हिट किया साइन अप का बटन, और डेटा जाके स्टोर हुआ डेटाबेस के टेबल के अंदर, राइट। अपने से तो नहीं जाएगा, उसके लिए एक लंबी चौड़ी कोडिंग लिखी जाती है। जब यूजर ने फील्ड इंफॉर्मेशन को फिल किया और साइन अप किया, वहां पे क्या है, साइन अप करते ही बहुत सारा चीजें होती है, आपको समझ में नहीं आएगा। आप जब हिट करेंगे, सपोज आपने मान के चलिए आपने ऑलरेडी एक रजिस्ट्रेशन मतलब अकाउंट बना रखा है, दोबारा जब सेम मोबाइल नंबर या सेम यूजर नेम या सेम ईमेल से जब दोबारा रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो आपको यहाँ बोलेगा कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट और मोबाइल नंबर ऑलरेडी इज देयर। हाँ मतलब वो वैलिडेशन करता है, हाँ मतलब हाँ आप एक सिंपल बटन को क्लिक करना है, लेकिन काफी सारा कोड एग्जीक्यूट होता है बैकएंड में। जैसे प्रॉपर वैलिडेशन, मतलब ये मैंने वैलिडेशन लगाया है ईमेल को, वैलिडेशन लगाया है मोबाइल नंबर को, वैलिडेशन लगाया है यूजर नेम को। मतलब ये तीन चीजें जब क्या होती है, पहले चेक होती है डेटाबेस के अंदर में पहले से ये मौजूद है या नहीं है। अगर ये तीन चीजें अगर मौजूद है, तो यूजर को रिटर्न में एरर दिखाएगा कि ये चीज ऑलरेडी किसी न किसी लोगों ने डाल के रखी हुई है, एग्जिस्ट है। तो आप दूसरी ट्राई हाँ करिए, राइट। अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी जो डेटा आपने फिल की वो सीधा का सीधा मेरे डेटाबेस में जाएगा। तो ये जो बैकएंड की चीज है, आपको तो समझ में, आपने क्या किया, सिर्फ ये फॉर्म को फिलअप किया और साइन अप को हिट किया, दैट्स इट, आपने यही काम किया। लेकिन बैकएंड में जो प्रोसेस चली और जिसके वजह से क्या होता है, आपकी क्या होती है, इंफॉर्मेशन हमारे डेटाबेस तक आती है। बैकएंड की वो जो प्रोसेस है उसको हम वेब डेवलपमेंट कहते हैं, राइट। ये एक चीज है। दूसरे में तो आपको मैं ज्यादा उतना मतलब कंफ्यूज नहीं करा रहा हूँ, तो सिंपली मैं आपको बताया कि वेब डेवलपमेंट और वेब डिजाइन यही चीज है, राइट। तो हम आज क्या करेंगे, ये वेब डिजाइन के बारे में कुछ चीजें देखेंगे क्या कैसा होती है। तो एनीवे, वेब डिजाइन के अंदर में
अभी सुप्रिया जी बताएंगे कि क्या क्या चीज आपको सीखनी चाहिए, क्या क्या लैंग्वेज को हम यूज करते हैं वेब डिजाइन करने के लिए, बताओ। इनिशियली सर हम लोगों को पहले जो बेसिक में रहेगा हाँ उसको हाइपर टेक्स्ट टर्मिनल लैंग्वेज जो रहता है, जो हम लोग HTML कहते हैं, उसको पहले समझना पड़ेगा। ओके। बिना HTML के उस लाइन पे वो पहले कदम नहीं रख सकता है, वो पहला सीढ़ी है उसका। हाँ मतलब उसके बाद हम लोग देखिए CCS में जा सकते हैं। मैं उसके सिर्फ बाद डिस्कशन कर रहा हूँ वेब डिजाइन के बारे में, तो डेवलपमेंट को छोड़िए अभी हाँ फिलहाल, हाँ राइट। तो वेब डिजाइन हम क्या करेंगे, एक मान के चलिए मैं अभी एक आपके सामने लाइवली एक वेब पेज बनाने जा रहा हूँ, राइट। हाँ हाँ तो वेब पेज बनाने के लिए हाँ हमें क्या क्या राइट लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, क्या क्या चाहिए होगी। जैसे आपने बताया HTML चाहिए, HTML एक क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, तो ये हमें चाहिए, ये बेसिक, लैंग्वेज है। ये अगर नहीं होगी तो इम्पॉसिबल है कुछ भी करना, राइट। और क्या चाहिए। हाँ हाँ उसमें फ्रंट एंड के लिए तो जैसे आप डिजाइनिंग में आएंगे तो ग्राफिक्स चाहिए होगा, जो एकदम बेसिक में बोल रहा हूँ। ग्राफिक्स वो मतलब भी क्या एक चीज है। चीज रहता है। ग्राफिक्स मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ इमेज को डिनोमेट कर रहा हूँ, ओके, नहीं वो तो क्योंकि बिना चाहिए, इमेज के वो आपका वो तो चाहिए, मतलब मैं हाँ लैंग्वेज की हाँ बात कर, आपको इमेज चाहिए, ऑडियो चाहिए, वीडियो चाहिए, वो तो चाहिए, वो तो मीडिया हो गया, ठीक है। वीडियो चाहिए जो भी चाहिए। मैं लैंग्वेज की बात कर हाँ रहा हाँ हूँ। हाँ जैसे आपने एक लैंग्वेज बताई HTML हमें बेसिक चाहिए ही चाहिए, उसके बाद और क्या चाहिए। चाहिए चाहिए। उसके अलावा आप अभी क्या करना चाहते हैं, अगर इसको वेब ऐप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको आपको मत SQL चाहिए जाइए होगा साथ में। वेट आपको आपको मत जाइए, हम तो अच्छा चलिए। सिंपल से, हम हाँ 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 सिंपल एक आप वेब पेज बनाएंगे आपके सामने, मैं एक वेब पेज बनाऊंगा, तो हम वेब पेज बनाने के लिए लैंग्वेज को चाहिए, क्या क्या चाहिए। हाँ, तो इसमें पहले HTML से ही हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं, अभी क्या है, अभी सपोज मैं एक अच्छा सा एक मतलब क्या है, अभी देखिए HTML में मैंने एक लाइन को लिखा है, अब उसको फिर डिजाइन करना भी होता है कि हाँ नहीं। हाँ अभी डिजाइन करना भी पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट हमारा जो लैंग्वेज का जो कलर होता है, जो भी हम HTML में लिखेंगे उसका बाय डिफॉल्ट कलर क्या है, वो ब्लैक है, ब्लैक है। राइट। तो आप हर वेबसाइट राइट में तो आप हर एक टेक्स्ट तो ब्लैक नहीं होती है ना। नहीं तो होते। हमें फिर हमें मैं इसके लिए बोलूंगा, मैंने एक सेंटेंस CSS लिखा, एक लाइन मैंने लिखा, मैं लिखा आई एम अरशद करके एक लाइन लिखा, राइट। तो ये जो लाइन लिखा आई एम अरशद, इसकी तो कलर HTML में क्या होगी, ब्लैक ही होगी ना। रहेगा इनिशियल स्टेज पे, अगर हम लोग कलर डिसाइड नहीं करेंगे या तो वही CSS मैं को बता रहा हूँ, डिजाइन नहीं करेंगे तो। वही बताया मैंने। तो हमें और क्या चाहिए, HTML चाहिए तो चाहिए, उसके बाद और क्या चाहिए। इसके अलावा अभी डिपेंड करेगा किस टाइप का मैं वेबसाइट डिजाइन कर रहा हूँ उसके ऊपर। हाँ तो आप अगर हम बताइए लोग ना, मतलब अगर मैं कुछ देखिए, ऐसे मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ, आप बताइए, आपके अंदर जो भी नहीं आइडिया नहीं है नहीं आप बताइए, और भी किसी को पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मैं तो बताऊंगा फाइनल, मैं हाँ बस हाँ एक छोटा सा इनपुट ले रहा हूँ, राइट। हाँ, नहीं वही राइट राइट राइट। जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे आगे जाना है तो मैं तो इसके आगे PHP में कन्वर्ट हो जाऊंगा। हेलो। किसमें। और हेलो सर। जी हाँ मनोज मलिक, जी हाँ बोलिए। हाँ, बोल रहे थे वो जो मतलब जो मीटिंग चल रहा है वो नीचे वाला किसका वीडियो दिखा रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। वीडियो किसी का दिखा रहा है क्या। हाँ हाँ एक मेरा सेकेंड, पास आ रहा है, आपके पास जा रहा है, नहीं तो हम तो यहाँ पे एक्टिव कैमरे पे नहीं है, हम तो हाइड एवरीवन किया हुआ है। लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है, किसी का मशीन का था तो किसका बस वीडियो आ रहा है। ओके, और किसी को दिख रहा है क्या इस टाइप का। हाँ, नासिर करके नासिर नासिर नासिर। सर सबको दिख रहा है, मुझे हाँ भी सर दिख रहा है दिख रहा पहले। है, मेरे को भी दिख रहा है। ओके ओके ओके। अभी चला गया फिलहाल, अब मेरे ओके ओके, कैमरा डिटैच हो गया, ठीक है, मैं हाइड कर देता हूँ सबको। ओके,
एक सेकंड। किसी की बैकग्राउंड नॉइज अगर है तो प्लीज आप म्यूट करिए। कहाँ गया नासिर? नासिर था ना उसका नाम? उमर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जियो हैप्पी तुम हजारों साल, कोडिंग सिखाओ लाखों साल। हैप्पी फायदा क्या बर्थडे। होगा जब वेबसाइट ही नहीं मिला? हैप्पी क्या हैप्पी करूं हैप्पी तुम्हारे बर्थडे, कोड का हैप्पी क्या? बर्थडे। जज़ाकल्लाह खैर। सिंपली लो, बच्चों को बोलो कि ये जो मतलब जो व्यूअर है एवरीवन, उसको हटा दें, नो वन कर दें, खत्म काम, आपका स्क्रीन आ जाएगा। अच्छा, वो आप उसमें माहिर हो ना, गुड हाँ। लुकिंग का फ्रेंचाइजी रखे हो आपके पास। एनीवे, सिंपली बोलो, वहाँ एक डबल डबल क्लिक करके एक आया होगा एक डॉट डॉट करके, उसको ऊपर माउस लेकर जाएं तो एरो जो रो मार्क का एरो हो जाएगा, उसको सीधा ऊपर खींच ले, खत्म काम, बन जाएगा। ओके ओके ठीक है, वो उनकी एंड में है, मेरे एंड में कुछ नहीं है। हाँ 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 ठीक हाँ, है, छोड़िए। हमारा दैट्स इट। ये कहाँ गया? ये जो सुप्रिया कहाँ गया? कनेक्टेड सुप्रिया, हूँ। सुप्रिया जी, हाँ बोलो। तो एक तो हो हाँ गई हाँ, HTML, फिर और क्या चाहिए? HTML हो सकता है। हम लोग अगर कलर को सेट करना चाहते हैं तो CSS को ले सकते हैं हम लोग, अच्छा या ओके। फिर इससे हम लोग अगर आगे आगे जाना चाहते हैं तो हम लोग PHP वगैरह से ऐप वगैरह भी, अगर वेब ऐप करना है तो उसमें जैसे कि हम लोग SQL वगैरह को इंक्लूड करते हैं, वो अलग चीज है। नहीं नहीं परंतु नहीं नहीं इनिशियल नहीं, स्टेज में आप HTML। देखिए देखिए, आपने PHP बोला है, आपने SQL बोला है, ये सब अंदर आती है वेब डेवलपमेंट के अंदर में, राइट? हम सिर्फ क्या सीख रहे डेवलपमेंट, हैं? हाँ हाँ हम हाँ, सिर्फ वेब डिजाइन सीख रहे हैं, मतलब एक पेज को हम क्या करेंगे? डिजाइन डिजाइनिंग करेंगे, कर, राइट? एक पेज को हम क्या करेंगे? हाँ हाँ, डिजाइन करेंगे। तो उसके लिए आपने कहीं ये डिजाइन, CSS भी बोला, CSS इज ऑल्सो करेक्ट। CSS हाँ, का फुल फॉर्म क्या CSS है? लगेगा अगर। हेलो। हाँ जी, CSS का फुल फॉर्म क्या है? हेलो। हाँ जी, सुप्रिया जी बोलिए। और कोई बताएंगे क्या, या नेक्स्ट चलें आगे? सर सुन पा रहे हैं सर? हाँ सुनाई दे रहा है, आपका नेटवर्क का इशू है शायद। क्या मेरे स्क्रीन और आवाज सबको दिख रही है? हाँ सर। बिल्कुल, आपकी आवाज, आपका स्क्रीन बड़ा जबरदस्त है, कलरफुल है, ओके जबरदस्त है, पर कंटिन्यू करो। ठीक है, ओके चलिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वेब डिजाइन के अंदर में हम क्या करेंगे। सबसे पहले हमको HTML चाहिए, HTML लैंग्वेज। उसके बाद में क्या चाहिए? CSS चाहिए। उसके बाद और भी अगर हम उसमें कुछ करना चाहते हैं अपनी कलाकारी, तो और एक चीज होती है जिसको JS बोलते हैं, और जिसका फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट। क्या है? जावास्क्रिप्ट। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड जावा और जावास्क्रिप्ट के अंदर में। जावा और जावास्क्रिप्ट दोनों ही अलग ही चीज हैं, कंप्लीटली अलग चीज है। सो जावा और जावास्क्रिप्ट को एक ही मत समझिए। जेएस मैंने बोला, इसका मतलब जेएस डिफाइंस जावास्क्रिप्ट, राइट? और भी काफी सारा चीजें हैं। हमें बूटस्ट्रैप सीखना चाहिए, हमें jQuery सीखना चाहिए। मैं आज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ना कि मैं बस थ्योरी बताऊंगा। थ्योरी यहीं पे ही रख देते हैं साइड में, क्योंकि मैं अब देखिए, कुछ लोग भी ऐसे, मैंने वीडियो देखा है, सिर्फ क्या किए, मतलब H1 टैग में से अपना नाम लिख के छोड़ दिए HTML के अंदर में, क्लास खत्म। ऐसा नहीं है, हम आज कुछ बनाएंगे और आपको दिखाएंगे, राइट? सो चलिए मैं अपना ये व्हाइट पेज को बंद करता हूँ और सीधा नेक्स्ट पे चलता हूँ। लेकिन उसके पहले और एक छोटा सा चीज बताना चाहता हूँ कि हम जब एक वेब डेवलपमेंट करें या वेब डिजाइन करें, बेसिकली आज हम वेब डिजाइन की बात करेंगे। वेब डिजाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए?
हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है वेब डिजाइन करने के लिए, क्या क्या प्री रिक्विजिट होती है। जैसे हमें मदरबोर्ड को रिपेयर करने के लिए हमारे पास एक अच्छा मल्टीमीटर होना चाहिए, हमारे पास एक ब्लोअर होना चाहिए, ये सब चीज़ होना चाहिए, मिनिमम चीज़। उसके बिना तो नहीं होगा ना, आपके पास कितना भी काफ़ी नॉलेज हो, लेकिन अगर आपके पास ऐसे जैसे ब्लोअर हो गए या मल्टीमीटर हो गए या ऐसे कोई पावर सप्लाई या कुछ हो गया, अगर वो नहीं है तो आपसे नहीं होगा। तो वैसे ही जब हम वेब डिज़ाइन करने जा रहे हैं या कोई वेब पेज को बनाने जा रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, कुछ प्री रिक्विजिट हमारे पास होनी चाहिए जो मैंडेटोरी है, जिसके बिना आपका काम नहीं बनेगा, जो है प्री रिक्विजिट। प्री रिक्विजिट के अंदर में सबसे पहला चाहिए हमें वेब ब्राउज़र। क्या चाहिए? वेब ब्राउज़र चाहिए। वेब ब्राउज़र के अंदर में आपका काफ़ी सारा ब्राउज़र आती है। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा आप सभी को क्रोम यूज़ करना चाहिए, राइट। दूसरे में सबसे पहले वेब ब्राउज़र जब आपके पास हो गया तो नेक्स्ट में आता है कोड एडिटर। कोड एडिटर जिसके अंदर में आप क्या करेंगे, कोड को लिखेंगे, चाहे आप वेब डिज़ाइन की कोड हो या चाहे किसी दूसरे की कोड हो, जहाँ पे हम कोड लिखते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं उसको बोलते हैं कोड एडिटर। कोड एडिटर क्या है? एक सॉफ्टवेयर होती है। अगर आप गूगल के अंदर में जाएंगे तो काफ़ी सारा सॉफ्टवेयर का नाम आपको दिखने में मिलेगा। जैसे हम ट्रेडिशनली स्कूल के लेवल में या कॉलेज में भी हम देखे होंगे कि क्या होता था, वहाँ पे कोड एडिटर यूज होता था, कॉमन कोड एडिटर, दैट इज नोटपैड प्लस प्लस, दैट इज नोटपैड प्लस प्लस। और कोई नोटपैड में भी वीडियो बना के डाला थे, हमने देखा है। और भी काफ़ी सारा है। और एक पॉपुलर और कॉमन कोड एडिटर जो यूज होता है उसका नाम है सबलाइम टेक्स्ट। ये सारा का सारा सॉफ्टवेयर आपको गूगल के अंदर में फ्री में मिल जाएगा, राइट। सो अगर आप सबलाइम टेक्स्ट को यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा सबलाइम टेक्स्ट 3 करके एक वर्जन है, उसको यूज करिए। और भी कोड एडिटर है, जैसे एक का नाम है एटम, और भी है जैसे उसको और भी अच्छा कोड एडिटर जिसका नाम है ब्रैकेट। ऐसे काफ़ी सारा है, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कोड एडिटर यूज करने के लिए जो कि माइक्रोसॉफ्ट की एक प्रोडक्ट है, उसको बोलते हैं VS कोड। आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आपको VS कोड करके एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। ये एक कोड एडिटर है बाय माइक्रोसॉफ्ट। VS कोड का फुल फॉर्म है विजुअल स्टूडियो कोड। सो आज मैं जो भी कोडिंग करूंगा ये VS कोड सॉफ्टवेयर को यूज करके करूंगा, राइट। सो और भी जो बाकी चीजें होगी उसको हम आगे चल के कोडिंग के दौरान हम देखेंगे। तो बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने एक वेब ब्राउज़र को चूज़ किया जो कि है क्रोम मेरे पास, और एक कोड एडिटर को चूज़ किया जो कि है VS कोड, राइट। सो लेट्स गो टू द VS कोड स्क्रीन। तो मेरे पास आप देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप में एक ये कोड एडिटर है, दैट इज विजुअल स्टूडियो कोड। इसको आप इजीली गूगल से फ्रीली आप इसको ले सकते हैं। जब इसको आप लॉन्च करेंगे तो इसका इंटरफेस आपको बहुत ही अच्छा सा सटल सा दिखेगा। तो मैंने क्या किया, ये एक देखिए इस टाइप का एक स्क्रीन आएगी, राइट। इस स्क्रीन के अंदर में हम क्या करेंगे, कोड को लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ, एक लाइव करके हम दिखाएंगे, राइट। सो आपको क्या है, विजुअल स्टूडियो कोड को आपको अभी डायरेक्टली ओपन करना नहीं है। मैं सपोज एक प्रोजेक्ट एक छोटा सा बनाने जा रहा हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या करूँगा, एक फोल्डर क्रिएट करूँगा। वो फोल्डर का नाम दे दूंगा कि कोड विथ अरशद, राइट। तो इसको क्या करूँगा, ओपन करूँगा। उसके अंदर में मैंने क्या करूँगा, एक फोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम मैं दे देता हूँ मीडिया, राइट। मीडिया का मतलब क्या है, इसके अंदर में मेरे पास कुछ फोटोज और वीडियोस हैं, मैं उसके अंदर में इसको रखने वाला हूँ, राइट। सो मैंने जो मीडिया का फोल्डर बनाया उसके अंदर में मेरे पास 2 इमेज है और एक वीडियो है, आपको दिखाने के लिए मैं उसको रख दिया, राइट।
और क्या चाहिए, और कोई फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली क्या करना होगा, हमें एक मेन फोल्डर बना के उसके अंदर में राइट क्लिक करना होगा। जब आप राइट क्लिक करके अगर सक्सेसफुली VS कोड को आपने इंस्टॉल कर रखा होगा तो आपके पास राइट क्लिक में एक ऑप्शन आएगा ओपन विथ कोड। तो आपको क्या करना है, फोल्डर ओपन करके ओपन विथ कोड में जाना है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे, ओपन विथ कोड में जाएंगे तो क्या करेगा, कोड एडिटर उसी फोल्डर को ओपन करेगा। मतलब ये कोड विथ अरशद का फोल्डर को ओपन किया है मेरा कोड एडिटर ने। या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, सीधा फोल्डर बनाने के बाद में VS कोड को ओपन करिए, फाइल करके यहाँ पे ओपन फाइल और ओपन फोल्डर करिए, सेम चीजें हैं। एनीवे तो सबसे पहले हमारा जो सुप्रिया जी है वो बताए कि हमें एक HTML की फाइल चाहिए। मतलब कोई भी एक वेब पेज बनाने के लिए उसकी बेसिक होती है HTML, राइट। सो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं। न्यू फाइल करने का ऑप्शन है, तो न्यू फाइल न्यू फोल्डर, हमें फोल्डर बनाने की जरूरत नहीं है, हमें एक फाइल बनाने की जरूरत है, राइट। सो मैं क्या करूंगा, इस पे क्लिक करूंगा न्यू फाइल पे। तो यहाँ पे पूछ रहा है फाइल का नाम बताओ। तो मैं क्या करूंगा, एक फाइल का नाम देता हूं, दैट इज index.html। आपको याद रखना पड़ेगा हर एक HTML फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो .html होती है। तो आप कोई भी फाइल का नाम दें, .html लगाएंगे तो HTML की फाइल बन जाएगी, राइट। सो जब आप यहाँ पे index.html करके एंटर करेंगे तो क्या होगा, index.html की फाइल एक बन गई। तो कोई पूछेगा कि सर आप इंडेक्स ही क्यों नाम रखते हो, तो यहाँ पे सीधा सीधा आंसर यही है कि इंडेक्स रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे लोकल में ही आपको डेमो दिखा रहे हैं। इंडेक्स रखने की इसलिए जरूरत है, जब एक वेबसाइट को आप लाइव करेंगे तो जब आपकी जो सर्वर, जब कोई यूजर ने आपकी वेबसाइट को चेक करने के लिए रिक्वेस्ट किया, लेट से किसी ने गूगल पे जाके या गूगल क्रोम में जाके refixguru.com को हिट किया, तो सर्वर के अंदर में क्या गया, एक रिक्वेस्ट गया कि इस जो डोमेन है refixguru.com जो डोमेन है, उस डोमेन के अंदर में जो भी फाइल्स पड़ी हुई है उसको दिखाने के लिए यूजर ने रिक्वेस्ट किया है। तो रिक्वेस्ट करने के बाद में मेरे पास तो काफी सारा फाइल है, मोर देन 100 फाइल है। तो कौन सा फाइल पहले क्या करेगा, ब्राउजर आपको दिखाएगा। तो वहां पे सर्वर की रिक्वेस्ट से जो डिफॉल्ट फाइल शो होती है वो है इंडेक्स फाइल। तो अगर हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास 10 HTML फाइल है, लेकिन 10 फाइल से किसी एक फाइल का नाम क्या है, index.html है, तो जब हम वो वेब पेज, वो टोटल फोल्डर को हम जब एक्सेस करेंगे थ्रू आवर वेब ब्राउजर, देन द वेब ब्राउजर फर्स्ट डिटेक्ट्स द index.html फाइल। कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि जो भी वेबसाइट की लैंडिंग पेज होती है दैट शुड बी नेम्ड एज index.html। एनीवे तो हमने क्या किया, index.html का एक फाइल बनाया। यहाँ पे हमें क्या करना है, कुछ लिखना है। उसके पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये जो VS कोड जो एक सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ, इसकी बेनिफिट क्या है। मैंने तो 5-6 बताया, लेकिन मैं ये VS कोड को क्यों अभी यूज कर रहा हूँ, मैंने हर एक कोड एडिटर को टेस्ट किया है, यूज किया है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ऑप्शंस है, यहाँ पे एक एक्सटेंशंस करके ऑप्शन है। यहाँ पे एक्सटेंशंस में जब जाएंगे तो आपको एक एक्सटेंशन फ्री मिलता है, दैट इज एक्सटेंशन नेम इज लाइव सर्वर। लाइव सर्वर का मतलब यही है कि अगर आपने इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो आप जब एक कुछ कोड लिखने के बाद में आप चेक करते हैं कि मैंने जो कोड लिखा क्या वो वाकई कुछ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कुछ चेंजेस हुआ या नहीं हुआ, उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, जाके आपके ब्राउजर को बार बार आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। तो रिफ्रेश बार बार जब करेंगे क्या होगा, एक टाइम कंज्यूमिंग और वो मतलब अच्छी नहीं लगती है उसको करना बार बार। इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमने ये लाइव सर्वर की एक्सटेंशन हमने लगा रखी है और हमने क्या किया, इस फोल्डर के लिए हमने लाइव सर्वर को ऑन किया। यहाँ पे देखिए गो लाइव करके एक ऑप्शन है, इसको मैं अगर ऑन करूंगा तो आपको क्या होगा,
देखिए मैं इसको अभी क्लिक किया तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली एक ब्राउजर के अंदर में एक पेज खोल देगा। देखिए आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट मेरा पहला पेज ओपन हुआ है index.html। अभी आप देख सकते हैं ये पेज पूरा का पूरा ब्लैंक है, क्योंकि मैंने कोड एडिटर में इस पेज में कोई भी चीजें लिखी नहीं है, राइट। चलिए मैं आपको कुछ लिख के दिखाता हूं और वो कैसे। और एक बात बताऊं, लाइव सर्वर का सबसे ज्यादा बेनिफिट यही है कि कोड एडिटर में मैंने कुछ भी लिखा और as soon as I save it will be directly reflected in the browser। मतलब हमें बार बार जाके ये ब्राउजर में रीलोड या रीलोड करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी लिख के मैंने कोड एडिटर में सेव किया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, मेरा ब्राउजर रिफ्रेश हो जाएगा, मेरे को करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो मैं क्या करूंगा, कोड कुछ लिखूंगा। तो सबसे पहले हमें क्या है, हम जब HTML का कोड लिखते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले हमें HTML टैग लगाना होता है। तो HTML टैग हम जब लगाएंगे, अब देखिए इस टाइप की HTML टैग होती है। मतलब ये एक ब्रैकेट के अंदर में HTML लिखा जाता है और दूसरी ब्रैकेट के अंदर में एक स्लैश लगा के HTML। मतलब ये ऊपर वाला जो विदाउट स्लैश वाला जो है, दैट इज, उसको हम कह सकते हैं ओपनिंग टैग। उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ओपनिंग टैग। और इसको हम बोलेंगे क्या, क्लोजिंग टैग। मतलब हम क्या किए, HTML का कोड को हमने यहाँ से चालू किया लिखना, मतलब, और यहाँ पे एंड किया। कहने का सीधा सीधा यही मतलब है कि ये जो दो टैग है, HTML की ओपन टैग और क्लोज टैग, इसके अंदर में हम जो भी कोड लिखेंगे वो हमें HTML कोड कहलाएगा और हम HTML के टैग के अंदर में उसको लिख रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है, आपको बताऊंगा ये जो VS कोड के बारे में। सो उसको थोड़ा लेट में बताते हैं। तो HTML को हमने टैग लिख दिया, HTML का ओपन टैग और क्लोज टैग हमने लिख दिया। उसके अंदर में हमें क्या आता है, उसके अंदर में हमें बेसिकली सबसे पहले दो चीज आएगी। एक तो आएगी हेड टैग, दूसरी आएगी हमें बॉडी टैग, राइट। और भी सारे टैग है, जैसे आप फुटर टैग कर सकते हैं, काफी सारा टैग है। तो बेसिकली मैं आपको दो टैग में दिखाऊंगा। एक तो हो गया हेड टैग, दूसरा हो गया बॉडी टैग। और हेड टैग के अंदर में हमें जो भी चीजें हम लिखेंगे, जैसे हमें क्या है, टाइटल टैग एक है, क्या है, टाइटल टैग। टाइटल टैग में क्या है, हम जो भी यहाँ लिखेंगे, आपको मैं दिखा दूं कि जब हम हमारा पेज पे, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है 127, ये एक URL है, सर्वर का URL है /index.html। आप इससे समझ में नहीं आएगा। सपोज मैं आपको refixguru.com ओपन करूं तो आपको यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ मैंने कुछ refixguru collection of bios। ये जो है, ये क्या है आपका, ये है आपका टाइटल बार, ये है आपका टाइटल। तो हमें क्या कहा, ये जो टाइटल के अंदर में, टाइटल के टैग के अंदर में हम जो भी कुछ लिखेंगे वो हमें वहां पे शो होगा। तो यहाँ पे मैं टाइटल के अंदर में लिख रहा हूं वेलकम टू AJ Softtech, लिख के मैंने सेव किया। आप देखिए यहाँ पे चेंजेस हो गया। पहले जो आ रहा था टाइटल, अभी वो चेंज होके वेलकम टू AJ Softtech हो चुका है। तो कहने का सीधा सीधा यही मतलब है कि टाइटल टैग चाहिए हमें किसी भी वेबसाइट के लिए। क्यों, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, टाइटल ना भी लिखें तो चलेगा, लेकिन जब आप आगे चल के जब उसको लाइवली ब्राउजर मतलब सर्वर के अंदर में कोड को डालेंगे, आपकी SEO काम नहीं करेगी। SEO के लिए टाइटल टैग की बहुत बड़ी अहमियत है, वो की जो कि और एक अलग से टॉपिक है, राइट। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि हमें टाइटल टैग चाहिए। अच्छा, अभी टाइम आया है ये कि ये आपको बताना है कि VS कोड की सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है। जैसे मैंने VS कोड के अंदर में आपको एक बताया लाइव सर्वर, ये क्या है, एक्सटेंशन। वैसे ही और एक एक्सटेंशन है, दैट इज कॉल्ड एमिट। एमिट एक एक्सटेंशन है, वो आजकल ये VS कोड के अंदर में ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। क्या होता है, हम जब एक प्रोफेशनली कोड लिखते हैं तो हमें काफी सारा कोड लिखना होता है, और उसके अंदर में हम हर एक चीज को जब लिखेंगे तो हमें क्या होता है, टाइम लगता है। तो एमिट
जो एक एक्सटेंशन है वो हमें अलाउ करता है काफी सारा शॉर्टकट मारने को। जैसे आप देखिए, मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूं। तो मैंने क्या किया, बस एक इस टाइप का लगाया और टैब लगाया, तो आप देखिए कि कितना सारा कोड, मतलब ये सपोज पहला वाला हो गया डॉक टाइप। डॉक टाइप क्या है, HTML। फिर आपका HTML का ओपनिंग टैग चालू हुआ, उसके अंदर में लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश। उसके बाद में क्या है, हेड टैग चालू किया, उसके अंदर में मेटा लगाया। मेटा मतलब ये है क्या है, रिलेटिंग टू SEO वर्क। उस पर अभी नहीं जाते हैं। अभी देखिए टाइटल उसने बाय डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट लिख के छोड़ दिया। हेड टैग को क्लोज किया, बॉडी टैग चालू किया, बॉडी टैग क्लोज किया, फिर HTML टैग को क्लोज किया। मतलब ये एक एमेट की कलाकारी है। एमेट एक एक्सटेंशन है जिसकी कलाकारी यही है कि सिंपली मैंने एक सेमीकोलन लगा के क्या किया, टैब को एंटर किया और इतना सारा कोड मेरे को ऑटोमेटिकली लिख के मेरे को दे दिया। तो जिससे क्या होती है, हमारी जो लिखने की जो स्पीड है वो ज़्यादा, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और हम मतलब कम टाइम में काफ़ी सारा चीज़ें इजीली लिख सकते हैं। लेकिन ये जो एमेट को यूज़ करना क्या है, एक मतलब जब आप एक ठीक ठाक लेवल पे कोडिंग लिखना चालू करेंगे तब जाके एमेट यूज़ करेंगे, वरना आपको एक क्या है समझ में नहीं आएगा। एनीवे आप देखिए मैंने क्या किया था, टाइटल को लिखा था वेलकम टू एजे सॉफ्ट टेक। तो आप देखिए सेम वही चीज, एजे सॉफ्ट टेक हमारा आ गया। तो अभी आगे लिखना है, आगे हमें क्या करना है, हमें कोडिंग लिखना है। तो आगे कोडिंग के अंदर में हमें क्या चाहिए, बॉडी है। बॉडी के अंदर में हम जो भी लिखेंगे, जैसे आप मान के चलिए मैं लिखता हूं दिस इज ए फ्री क्लास ऑर्गेनाइज्ड बाय रिफिक्स गुरु टीम, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बॉडी के अंदर में मैंने एक लाइन लिखा। अब उसको मैं क्या करूंगा, मेरे पेज में देखूंगा कैसा दिख रहा है। देखिए बहुत सी अगली सी बेकार सी एक टेक्स्ट मेरे को दिखी। मैं ये बताना चाह रहा था कि बॉडी, ये अपन के ये जो वेब पेज है, हम बॉडी में जो भी करेंगे ये वेब पेज में दिखेगा, लेकिन कैसे एक तरीके से दिखना चाहिए, एक अच्छा सा दिखना चाहिए, वो मैं दिखाऊंगा। लोग तो क्या करते हैं, बस इतना बताइए बॉडी के अंदर में बस क्या किया, H1 टैग। हाँ, और एक चीज आपको दिखाऊं, HTML में कुछ टैग्स होते हैं, जैसे हेड टैग्स होते हैं, जैसे H1 H2 H2 H3 करके H6 तक होता है। तो H1 टैग के लिए मैंने क्या किया, मैं एमेट को प्रॉपर यूज कर रहा हूं, उसके लिए मेरे को इजी हो रहा है लिखना। मैं क्या करूंगा, सिंपली H1 लिखूंगा और टैब करूंगा। तो मेरा क्या हुआ, देखिए H1 टैग, ओपन टैग और क्लोज टैग दोनों आ गए। अभी मैं क्या करूंगा, उसके अंदर में मैंने ये दिस इज ए फ्री क्लास का टेक्स्ट को मैंने डाला। अब देखिए क्या चेंजेस होता है। अब ये देखिए एक H1 टैग एक क्या है, एक साइज की वो टैग होती है। मतलब हम इसको क्या करेंगे, एक हेडर, किसी भी चीज की हेडर के रूप में हम इसको कंसीडर में लेंगे। तो आप देखिए इसका टेक्स्ट का साइज इतना रहा, और अभी मैं क्या करूंगा, इसको H1 के जगह क्या करूंगा, H2 कर दूंगा। और एक चीज आपको याद रखनी होगी कि कोई भी टैग हो, बोथ टैग की जो अंदर में लिखी जाती है ब्रैकेट के अंदर में, वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर हम ऊपर में H2 किए तो नीचे में क्लोजिंग टैग भी H2 होनी चाहिए। जब देखिए मैं H2 टैग को चेंज करके सेव किया तो मेरा पेज का जो मैं जो लिखा था उसका जो टेक्स्ट की साइज हो गई वो स्मॉल हो गई, राइट। तो अगर मैं इसी तरह से H4 लिखूं तो क्या होगा, ये नंबर जितना बढ़ते जाएगा ये साइज क्या होगी उतनी कमती जाएगी। डोंट गेट कंफ्यूज कि मैं नंबर बढ़ाऊंगा तो साइज बढ़ेगी। आप देखिए मैंने H4 लगाया तो क्या हो गया, साइज छोटा हो गया, राइट। सो ये हो गई क्या है, H1 टैग और सॉरी हेड टैग। हेड टैग के बाद में क्या आता है, और एक चीज आपको बताऊं जिसको हम बोलते हैं पैराग्राफ। हम चाहता हूं यही जो मैंने लिखा है उसको पैराग्राफ में बना दूं। तो पैराग्राफ बनाने के लिए उसकी टैग क्या है, पी टैग है। क्या है, पी टैग। तो पी टैग को मैंने जब किया तो यहाँ पे देखिए वो पहले जो भी मैं लिखा था वही
तरह का बन गया ये। तो ये हो गया आपका क्या है, पी टैग। तो चलिए ऐसा तो पढ़ेंगे तो काफी टाइम लगेगा, तो मैं एक छोटा सा एक वेब पेज एक अच्छा सा बनाता हूं, तो आप देखिए वो कैसे बनता है, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या किया, बॉडी के अंदर में हमने क्या किया, एक h1 टैग लेंगे। उसके बाद हम और क्या करेंगे, एक p टैग लेंगे। h1 टैग के अंदर में मैं लिखता हूं सपोज लेट्स से वेलकम टू एजे ओहो मेरा कीबोर्ड एक्चुअली खराब है, सो प्लीज बियर विथ मी। ओहो ओके ठीक है। तो देखिए ये हो गया मेरा एजे सॉफ्ट टैग, ये हो गया मेरा h1 टैग। उसके बाद में मैं एक p टैग लिखूंगा। p टैग का मतलब पैराग्राफ लिखूंगा। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। तो मैं क्या करूंगा, इसको p टैग में क्लोज करूंगा। तो आप देखिए ये p टैग मेरा नीचे आ गया, राइट। उसके नीचे और मैं क्या करूंगा, एक बटन लगाना चाहता हूं, जैसे कॉल टू एक्शन की बटन होती है, कुछ भी बटन होती है। तो बटन लगाने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, बटन टैग है। वी हैव बटन टैग। तो बटन लिख के मैं जब टैब में एंटर करूंगा तो यहाँ पे क्या हो गया, बटन का बोथ ओपन टैग और क्लोज टैग आ गया। उसके अंदर में मैं लिख सकता हूं जैसे क्लिक टू कॉल। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं। तो आप देखिए मेरा वेब पेज में एक बटन आ गया, एक क्लिकेबल बटन है, दैट इज क्लिक टू कॉल, राइट। तो ये तो मैं एक्चुअली क्या कर सकता हूँ, ये तो मैं किसी को दूंगा नहीं इस टाइप का एक अगली सी पेज बना के। कोई मेरे से एक रिक्वेस्ट किया है, किसी का एक लैंडिंग पेज बनाना है या मैं आज बना रहा हूँ, तो मैं तो इसको दूंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा अगली दिख रहा है, राइट। बहुत ही ज्यादा अगली दिख रहा है। तो उसको मैं क्या करूंगा, डिजाइन करूंगा कुछ। मेरा एक्चुअली कीबोर्ड मेरे को परेशान कर रहा है, ओके। SOF ओके हो गया। तो ये एक मैंने क्या किया, सिंपल एक HTML की पेज में मैंने 3 चीज लिखी। पहला वाला h1 टैग हो गया, दूसरा वाला आपका p टैग हो गया, तीसरा वाला बटन हो गया। अब इन्हीं को मेरे को क्या करना, सजाना है। तो सजाना तो है, तो मेरे को क्या करना है, ये जो बैकग्राउंड में एक बेकार सा व्हाइट दिख रहा है स्क्रीन, तो मेरे को यहाँ पे कोई एक अच्छा सा इमेज लगाना है। तो उसके लिए मैंने एक दो इमेज को मैंने सिलेक्ट किया है, हम देखेंगे कैसा दिख रहा है, राइट। सो सबसे पहले चलिए हम देखते हैं कैसे हमारे बैकग्राउंड में इमेज लगाएंगे, कैसे हम बैकग्राउंड में इमेज लगाएंगे। तो आपको मैं कहता चलूं कि बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए अब जो काम हम करेंगे या अब जो हम काम करने जा रहे हैं, दैट विल बी डूइंग इन दी CSS ओनली। यहाँ पे HTML में काम अभी नहीं, अभी तो खत्म हो गया फिलहाल। अभी हम जो करने वाला हूं अभी वो CSS में होगा, क्योंकि CSS इज फॉर डिजाइनिंग पार्ट। हमने क्या किया, एक पेज बनाया, पेज में हमने 3 चीज किया। एक तो h1 टैग में हमने लिखा है वेलकम टू एजे सॉफ्ट टैग, दूसरे में हमने सिंपली एक पैराग्राफ लगाया, तीसरे में हमने क्या किया, एक बटन लगाया। अब इसको मैं क्या करूंगा, कैसे डिजाइन करूंगा वो आप देखिए, राइट। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक तो पहले मैं एक फोल्डर बना लेता हूं। फोल्डर का नाम होगा CSS, और ये CSS फोल्डर के अंदर मैं क्या करूंगा, एक फाइल बनाऊंगा। वो फाइल का नाम मैं सपोज देता हूं, लेट्स से aj.css, कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन CSS फाइल की CSS एक्सटेंशन होगी। जैसे HTML फाइल की एक्सटेंशन .html है, वैसा ही CSS की एक्सटेंशन .css है। तो मैं क्या किया, एक CSS की फाइल बनाया। तो यहाँ पे CSS के फाइल बनाया। अभी क्या करना है, ये जो CSS जो फाइल है ये एक अलग फाइल है। मेरे को क्या करना है, ये जो CSS का फाइल है
इसको इंडेक्स पेज में, मतलब ये जो HTML पेज में मेरे को क्या करना है, कनेक्शन करना है। मेरे को क्या करना है, CSS का पेज को मेरे को HTML पेज में कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के लिए जो भी कोड लिखूंगा मैं, अभी एक लाइन का कोड लिखूंगा, वो कोड कहाँ पे लिखा जाएगा, वो कोड हमें बॉडी में नहीं लिखा जाएगा। कनेक्शन वाली चीज हमें हेड टैग में लिखना पड़ेगा। ये जो हेड टैग आपको दिख रहा है, हेड टैग में क्या है, ये हेड टैग की क्लोजिंग है। तो हेड टैग में जो भी लिखना है इसके ऊपर ही लिखना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेड टैग लिखता हूँ। हेड टैग लिखने के लिए क्या करना है, मैं अगेन बोला कि मैं एमेट यूज करता हूँ। उसके लिए शॉर्टकट क्या है, लिंक डॉट CSS। ओहो, लिंक डॉट CSS। लिंक डॉट CSS लिख के मैं जब टैब किया तो ये क्या किया, एक कोड मेरे को लिख के दे दिया। मतलब यही कोड है, लिंक REL रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट। मतलब हम जो CSS की फाइल है वो एक स्टाइल शीट है। href मतलब वो बोल रहा है लोकेशन, मतलब कहाँ से सोर्स उठाएगा। और क्लास क्या है, CSS। तो यहाँ पे क्या है, बाय डिफॉल्ट एक मेरे को एक छोटा सा कोड देखिए क्या मैंने लिखा, लिंक डॉट CSS लिख के टैब किया, मेरे को एक पूरा का पूरा लाइन दे दिया लिख के कोड। यहां पे मैं सिंपली क्या करूंगा, href के अंदर में आप देखिए दो, इसके अंदर में मैं क्या करूंगा, मेरा CSS का कोड को इंपोर्ट करूंगा। CSS के कोड को इंपोर्ट करने के लिए क्या करना है, स्लैश लिखना है। स्लैश लिखे तो आपको दिखा दिया कि हम जो फोल्डर में काम कर रहे हैं, फोल्डर का मतलब कोड विथ अरशद जो फोल्डर हमने बनाया, वो फोल्डर के अंदर में जो जो चीज है वो हमको दिखाया। हम क्या करेंगे, हमने CSS के लिए एक फोल्डर बनाया है, तो हम CSS पे क्लिक करेंगे और उसके अंदर में जो फाइल है aj.css ये लिखेंगे। मतलब ये हमने क्या किया, लोकेशन दिया। index.html फाइल में हमने क्या किया, कैसे लिंकअप करेंगे स्टाइल शीट को, हमने ये कोड हमने उसके लिए लिखा, लिंक और ये इंटायर लाइन। अच्छा, अभी बात ये है कि लिंक हुआ या नहीं हुआ, उसको हम कैसे चेक करेंगे। उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना है, CSS फाइल में एक छोटा सा एक कोड लिखना है, CSS की फाइल। तो हम क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा, जो बॉडी है, ये जो वेब पेज की जो बॉडी जो आपको फाइल दिख रही है, तो मैं इसका कलर चेंज करने को कोशिश करूंगा। अगर मेरा कलर चेंज हो गया, इसका मतलब हमारा जो CSS फाइल है दैट हैज बीन प्रॉपरली लिंक्ड अप। तो उसके लिए हमें क्या करना है, CSS के अंदर में लिखना है बॉडी, देन ये कर्ली ब्रेसेस, ये हो गया हमारा बॉडी टैग। बॉडी को मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। ये जो हमने लिखा बॉडी के बाद मैंने जो ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस या जो भी आप कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, ये इसका मतलब क्या है, मैंने बॉडी को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में मैं क्या करूंगा, इसके अंदर में कुछ CSS की कोड लिखूंगा। जैसे मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक कोड है दैट इज BGC लिख के टैप करूंगा तो एक कोड आ गया, बैकग्राउंड हाइपेन कलर। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं कि बैकग्राउंड देन हाइपेन देन कलर देन सेमीकोलन, ये लिख सकता हूं। लेकिन मेरे को शॉर्टकट में जाना है क्योंकि मैं इसको बहुत काफी दिनों से यूज कर रहा हूं, तो मेरे को याद है सब कोड। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली BGC लिख के टैब करूंगा तो मेरे को पूरा लाइन आ गया CSS का कोड, बैकग्राउंड हाइपेन कलर। यहाँ पे क्या करना है, बाय डिफॉल्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, व्हाइट है। तो मैं इसको क्या करूंगा, रेड करूंगा। रेड लिखा तो ये रेड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी मैजिक देखने के लिए हम वेब पेज में जाएंगे। अब देखिए वेब पेज का कलर जो है, बैकग्राउंड कलर, नॉट कलर, बॉडी की बैकग्राउंड कलर रेड हो चुकी है। इसका मतलब हमने जो CSS में लिखा, अब देखिए मैंने जो बॉडी का कलर चेंज करने के लिए जो कोड लिखा, कहाँ पे लिखा, मैंने लिखा aj.css फाइल में, और ये aj.css फाइल को मैंने index.html में लिंक अप किया है। इसका मतलब मैं यही चेक कर रहा था कि मैंने जो भी aj.css में लिखा कोड, क्या वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं आउटपुट, बैकग्राउंड की कलर रेड हो चुकी है। इसका मतलब हमारा CSS फाइल प्रॉपरली लिंक्ड अप हो चुका है, राइट। सो हमें अभी क्या करना है, डिजाइन करना है। डिजाइन क्या क्या चीज को करना है,
डिजाइन हमें किस चीज को करना है। आप देख सकते हैं पहला वाला चीज एक है, हमें क्या करना है, बैकग्राउंड में लगाना है, मतलब बॉडी की बैकग्राउंड में इमेज लगाना है। सबसे पहला काम ये करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या कोड है, BGI लिखेंगे, सॉरी नॉट BGI, हम क्या करेंगे नो 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 नो, हमें क्या करना है, पहले बॉडी को सिलेक्ट करना है। बॉडी को सिलेक्ट करने के लिए हमने लिखा बॉडी, देन ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस, इसके अंदर में हम जो लिखेंगे वो होगा आपका CSS का कोड फॉर बॉडी। तो हमने BGI लिख के हमने जब टैब किया, वो हमें बता रहा है कि बैकग्राउंड इमेज चेंज करने के लिए URL दो, मतलब इमेज कहाँ पे है, कौन सा इमेज को हमने बैकग्राउंड इमेज के हिसाब से लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारे पास ऑलरेडी फोल्डर है एक मीडिया फोल्डर, हमें क्या करना होगा, उसकी पाथ को देनी पड़ेगी। मतलब हमने क्या किया, स्लैश लगाऊंगा, स्लैश के बाद मैं मीडिया फोल्डर पे जाऊंगा। मीडिया फोल्डर में हमने 3 फोटो, मतलब 2 फोटो 1 इमेज है, मैं सबसे पहले पहला वाला इमेज को लगाता हूं। तो मैंने क्या किया, जो मीडिया फोल्डर के अंदर में मैंने जो इमेज को रखा था, उस इमेज की पाथ को हमने यहाँ पे दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, सेव। अब हम देखेंगे कि पेज, देखिए हमारा बैकग्राउंड का जो पेज है वहां पे वो इमेज लग चुका है। आपको एक चीज बता दूं कि बॉडी में इमेज लगाना और बॉडी में बैकग्राउंड इमेज लगाना बोथ आर डिफरेंट। अगर हमें सिर्फ ये पेज में इमेज लगाना है, इसका मतलब वो काम आपका HTML में ही हो जाएगा। HTML में कैसे होगा, HTML के पेज में इमेज लगाने के लिए हमारे पास सिंपल इमेज की टैग है, लेकिन हमें क्या करना है, बॉडी में इमेज लगाना है। मतलब आप देखिए बॉडी में इमेज लगा और बॉडी की इमेज के ऊपर हमने ये टेक्स्ट अभी शो हो रही है, मतलब हमने क्या किया, बैकग्राउंड इमेज लगाया, राइट। लेकिन आप देख सकते हैं बैकग्राउंड की जो इमेज है वो सटर्ड है, मतलब अच्छी नहीं दिख रही है, इमेज कहीं चला गया है, मतलब लगा तो है लेकिन प्रॉपर एक ओरिएंटेशन में नहीं है। तो बैकग्राउंड के इमेज को प्रॉपर ओरिएंटेशन में लाने के लिए हमें और कुछ 2-3 लाइन कोड की लिखनी पड़ेगी। जैसे हमारे पास काफी सारा कोड है, जैसे एक कोड मैं आपको लगाता हूं, जैसे बैकग्राउंड। हाँ, और एक चीज, ये जो एमेट और ये जो VS कोड की बेनिफिट है, आपको काफी सारे हिंट्स दिखा देता है, मतलब कोड पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा लिखेंगे तो वो ऑप्शन में आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड हाइफन रिपीट करके एक कोड है। तो बैकग्राउंड हाइफन रिपीट में क्या करना है, नो रिपीट। कहने का मतलब यह है कि बैकग्राउंड में जो मैं इमेज लगा रहा हूं, क्या मैं उसको दोबारा रिपीट करना चाहता हूं। मतलब सपोज आप मान के चलिए ये एक पूरा का पूरा पेज है, छोटा सा इमेज लगाया हूं, तो क्या करेगा, वो बार बार रिपीट कर लेगा, मतलब एक इमेज को 3 बार 4 बार वो क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो रिपीटेशन नहीं होने के लिए मैंने CSS में कोड लगाया कि बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। अब देखिए फिर भी मेरे को कोई डिफरेंस नजर नहीं आया, लेकिन मेरे को और शायद 1-2 लाइन में काम आ जाएगा। अभी और एक कोड मेरे को लगाना पड़ेगा कि बैकग्राउंड की साइज आप देख सकते हैं ऑप्शन में है, बैकग्राउंड की साइज क्या होगी, कवर। जब कवर लगा के आप सेव करेंगे, आप देख सकते हैं प्रॉपर इमेज अभी मेरे बैकग्राउंड में सेट हो चुका है, राइट। तो आप देखिए एक अच्छा सा इमेज मैंने लिया हुआ था गूगल से, ये सारा का सारा इमेज आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो गूगल में मेरा पहला वाला काम अभी हो गया कि जो काम था बॉडी में बैकग्राउंड इमेज और अच्छे से उसको लगाना। अभी नेक्स्ट काम ये आता है कि ये जो 3 लाइन है इसको एक प्रॉपर लाइन में या उसको प्रॉपर डिजाइन में लाना, राइट। तो पहले हम ये करेंगे, ये जो 3 लाइन लिखे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, डिजाइन करेंगे। उसके लिए हम डिजाइन करने के लिए पहले हम क्या करना पड़ेगा, ये तीनों चीजों को एट ए टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा। तीनों चीजों को एट ए टाइम सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट एट ए टाइम करने के लिए हमें क्या करना होगा, इंडेक्स में हमने जो बॉडी टैग में जो हमने लिखा, इंडेक्स में हमने जो बॉडी टैग में हमने जो लिखा है, सॉरी यहाँ पे डिलीट हो गया है बॉडी टैग। तो ये जो हमने कोड लिखा, ये जो 3 लाइन की जो कोड लिखी थी, H1 P टैग और बटन टैग, हमें इसको एक डिवीजन के अंदर में डालना पड़ेगा। डिवीजन के अंदर में डालने का मतलब यही है, हम इसको
एट ए टाइम तीनों चीजों को हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, div करके मैं जब एमिट में टाइप करूंगा तो एक डिवीजन की कोड आ जाएगी। अब मैं क्या किया, एक डिवीजन को, ये तीनों लाइन को h1 टैग, p टैग और बटन टैग, तीनों टैग को मैंने एक डिवीजन के अंदर में मैंने उसको सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, अब देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुई है क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ डिवीजन को सिलेक्ट किया है, लेकिन वो डिवीजन के लिए मैंने कोई कोड लिखी नहीं है, डिवीजन के लिए मैंने कोई कोड लिखी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अभी CSS के अंदर में वो डिवीजन के लिए सबसे पहले हम कोड लिखेंगे। मतलब हमने क्या किया, डिवीजन को सिलेक्ट किया, अब डिवीजन को डिजाइन करेंगे। तो डिवीजन को डिजाइन करने के लिए मैंने क्या करना है, CSS फाइल में हर एक चीज को डिजाइन करने के लिए उसको सिलेक्ट करना होता है। तो जैसे मैंने बॉडी को सिलेक्ट किया वैसे ही मैं div लिख के मैं उसको ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस के अंदर में उसको मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया। अब मैं इसके अंदर में जो भी कोड लिखूंगा दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर डिवीजन ओनली, नॉट फॉर बॉडी, राइट। तो डिवीजन के अंदर में सबसे पहले मैं चाहता हूं ये कि ये जो बैकग्राउंड, मैं डिवीजन की क्या करूंगा, बैकग्राउंड को चेंज करूंगा। तो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए BGC लिख के हम जब इमेज में टाइप करेंगे तो क्या होगा, बैकग्राउंड कलर का पूरा कोड आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक कोड याद है मेरे को, C2EA उसके बाद आपको E7, ओके। तो आप देखिए मैंने हैशटैग लगाया, हैशटैग के बाद क्या है, ये कोड लगाया C2EA E7, ऐसा दिखता है। तो मैं देखता हूं क्या होता है, कुछ चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। यस, देखिए ये जो तीन मैंने क्या किया, उसको सिलेक्ट किया था और उसका मैंने बैकग्राउंड बदल दिया। मतलब बैकग्राउंड में पूरा पेज का इमेज है, इमेज हमने क्या किया, बैकग्राउंड के पूरा बैकग्राउंड में लगाया है, लेकिन बैकग्राउंड के ऊपर हमने जो 3 लाइन लिखा था उसके लिए मैंने और एक क्या किया, बैकग्राउंड को लगाया। अभी ये बहुत ही अगली दिख रहा है मेरे को मालूम है, तो मैं उसको फर्दर आगे डिजाइन करूंगा। अच्छा, ओके। अब क्या करना है, देखिए डिवीजन जो मैंने सिलेक्ट किया था एक पूरा एक लंबा सा ले लिया है। अब मेरे को क्या करना है, इस जो साइज है डिवीजन जो है उसको साइज करना है, रीसाइज करना है। रीसाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, उसका विड्थ को कमा दूंगा। मैं उसको लेट से विड्थ लिखता हूं 55%। 55% जब मैंने विड्थ किया, आप देखिए विड्थ की साइज क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ये पहले जो लंबा था ये अभी कम गया है, राइट। तो मैं इसको और भी कमा सकता हूं, लेट से लाइक इसको 52 कर दूंगा। वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आप जब डिजाइन करेंगे तो इसके साथ में प्ले कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर भी देखिए ये अगली दिख रहा है, अभी इसको और भी डिजाइन करने की जरूरत है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, और एक जो CSS की क्लास है उसको लगाना पड़ेगा, और एक है मार्जिन। क्या है, मार्जिन। मार्जिन में मेरे को देना पड़ेगा इसको, अभी तो पूरा CSS को नहीं बता पाऊंगा, मैं लिख रहा हूं 100px ऑटो। ये कोड है CSS की, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है मार्जिन लगाने की। आप देखिए मैंने मार्जिन को लगाया 100px ऑटो। जब लगा के चेक करूंगा क्या हुआ है, देखिए ये पहले ये लेफ्ट अलाइन हो गया था, अभी ये आपका लगभग सेंटर में आया है। मतलब नॉट सेंटर, मतलब साइज में सेंटर आया है, लेकिन अलाइनमेंट फिर भी अभी ऊपर है। पहले से ये कॉर्नर में थी, अभी ये मिडिल के लाइन में आया है, मिडिल के अलाइनमेंट में आया है, फिर भी ये अगली दिख रहा है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, उसके अंदर में मैं और एक चीज कर सकता हूं, बॉर्डर की जो रेडियस है, बॉर्डर की एक रेडियस एक करके CSS है, उसके अंदर में मैं क्या करूंगा, इसको 10 पिक्सल, px मतलब पिक्सल, पिक्सल करूंगा। तो देखिए ये थोड़ा कर्वी हो गया, थोड़ा क्या हो गया, कर्वी हो गया पहले से। अगर अभी देखिए मैं अगर इसको रिमूव कर दूं, ये अभी आपका क्या है, पूरा स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगा, इसका बॉर्डर को क्या करूंगा, बॉर्डर की जो रेडियस है उसको 10 पिक्सल करूंगा। ये तो थोड़ा कर्व हो गया, राइट, थोड़ा सा अच्छा दिखने लगा है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं, क्या करेंगे, और एक एट्रीब्यूट लगाएंगे जिसको हम लेट्स से टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन हम इसको सेंटर में रखते हैं, देखते हैं कोई चेंजेस होता है क्या। यस, हमने क्या किया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर किया। मतलब
इस डिवीजन के अंदर में जो भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा चीज सेंटर में आने के लिए हमने ये लाइन को लिखा। उसका रिजल्ट आप देखिए थोड़ा सा ब्यूटीफुल होने लगा है। वेलकम टू एजेस ऑफ टेक एक अच्छा सा क्या हो गया, सेंटर में आ गया तो थोड़ा ब्यूटीफुल लगने लगा है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो टेक्स्ट है ये क्या है, बाय डिफॉल्ट अपन का है, हम इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा गूगल में हम क्या करेंगे, सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स करके हम सर्च करेंगे तो एक वेबसाइट आया fonts.google.com, राइट। तो उसको मैंने क्या किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद में आप देखिए काफी सारा फॉन्ट। तो लेट से मेरे को ये ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मैंने उसको क्या किया, क्लिक किया। जब मैंने उसको क्लिक किया तो ये आपको सिलेक्ट दिस स्टाइल, यस। अब यहाँ पे देखिए तो गूगल ने मेरे को 2 कोड दिया। एक तो दिया लिंक करो। अभी ये जो टेक्स्ट जो है ये गूगल की किसी वेबसाइट में पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, ये पहले उसको लिंक अप करूंगा। लिंक अप हम करने के लिए मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, उसको हमने लिंक अप करने के लिए हमें हेड के अंदर में उसको लिखना पड़ेगा। तो मैं सीधा सीधा वहां से उठाया और यहाँ पे पेस्ट किया। वो टेक्स्ट को मैंने यहाँ पे लिंक अप किया। उसके बाद हमें क्या करना है, CSS के लिए हमें क्या है, फॉन्ट फैमिली लिखना पड़ेगा। तो फॉन्ट फैमिली को मैं क्या करूंगा, ये aj.css में डिवीजन में मैं क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो मेरा ये फॉन्ट फैमिली ये आ गया। तो अभी मैं चेक करता हूं क्या कोई चेंजेस हुआ है या नहीं हुआ है। ये देखिए अमेजिंगली ये H1 टैग और P टैग ये दोनों टैग क्या है, चेंज हो गए हैं। मतलब अभी जो कस्टम फॉन्ट हमने लगा दिया। आप कोई सवाल करेगा कि सर ये बटन का टेक्स्ट क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि ये बटन टैग के अंदर में है। अगर हम बटन की टेक्स्ट को चेंज करना चाहते हैं तो हमें बटन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसके अंदर में ये फॉन्ट को लगाना पड़ेगा, राइट। तो ये थोड़ा अच्छा ब्यूटीफुल दिख रहा है, फॉन्ट हमने चेंज किया। अभी क्या करेंगे, अभी ये जो H1 टैग है, P टैग है, उसकी कलर चेंज करेंगे और साइज को चेंज करेंगे, राइट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको ऑलरेडी बताया हूं हमारे पास टेक्स्ट तीन टेक्स्ट है। एक हो गया H1 टैग में, दूसरा हो गया P टैग में, तीसरा हो गया बटन में। तो हमें तीनों को ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमने H1 ब्रैकेट, फिर पैराग्राफ ब्रैकेट, फिर बटन ब्रैकेट, हम 3 ऐसा बना दिया। इसके अंदर में हम क्या करेंगे, H1 के अंदर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट का साइज को बदलेंगे। फॉन्ट का साइज को बदलने के लिए हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज को हम क्या करते हैं, लेट्स कितना करेंगे, 4 em करके देखते हैं। ये एक मेजरमेंट है, ये मतलब HTML का। तो आप देखिए ये फॉन्ट बड़ा हो गया है, अच्छा दिखने लगा है। तो 4 ही सही है। आप इसको अपने R&D करके इसको बदल सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, H1 की जो कलर ये ब्लैक है, इसको हम क्या करेंगे, कोई दूसरा कलर में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले मैं तो हमेशा रेड को ही मतलब चेक करता हूं। तो मैं उसको चेंज करने के लिए कोड अपने पास है कलर हो गया क्या है, रेड। अब मैं जब H1 टैग को चेंज किया, अब ये देखिए कलर आपका वेलकम टू एजेस ऑफ टेक रेड में आ गया। मतलब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, H1 को ही सिलेक्ट किया और उसका कलर को बदला। लेकिन ये कलर उतना अच्छा नहीं लग रहा है रेड में। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कस्टम कलर भी ला सकते हैं। तो फिलहाल हमारा पर्पस सॉल्व हो रहा है कि हमने क्या किया, फॉन्ट का साइज को बदला, फॉन्ट का फैमिली को बदला और फॉन्ट की कलर को बदला। वैसे ही हमें क्या करना है, सेम चीज करना है P के लिए। तो कॉपी करके मैं P टैग में क्या करूंगा, फॉन्ट का साइज को थोड़ा छोटा करूंगा जिससे वो बेटर लगे।
तो उसको 2.5 EM करता हूँ और इसको मैं कर दूंगा वायोलेट ना ब्लू ब्लू करता हूँ तो डिफरेंस नजर आए। ये देखिए आपका क्या है, ये था पी टैग की कलर क्या हुई, बदल गई और उसकी साइज थोड़ा बढ़ गई क्योंकि मैंने यहाँ पे 2.5 EM लगाया, राइट। अब बारी है किसकी, अब बारी है बटन की, राइट। तो बटन के लिए हमें क्या करना है, पहले हम इसकी साइज को बदलेंगे। ये जो साइज थी, साइज को बदलने के लिए फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट साइज को हम दे देते हैं बटन का 2.2 EM देते हैं। तो देखते हैं बदला कि नहीं। यस, अच्छा दिख रहा है 2.2। उसके बाद हम फॉन्ट साइज को बदलने के लिए एक काम करते हैं, ये जो बटन है इसकी बटन की बैकग्राउंड व्हाइट है उसको भी बदलेंगे। तो बटन की बैकग्राउंड बदलने के लिए हम क्या करेंगे, BGC बैकग्राउंड का कलर को हम बदल सकते हैं किसी भी कलर में। लेट्स से इट इज येलो, लेट्स से दिस इज येलो। ये देखिए आपका क्या है, आप जज मत करिए मेरे को कलर के बेसिस पे, क्योंकि वो आपके ऊपर, आप जब कोई प्रैक्टिस करेगा तो आप कलर अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। मैं बस दिखा रहा हूं कि कैसे ये इफेक्ट आता है। तो मैंने क्या किया, बटन का कलर को मैंने क्या किया, येलो कर दिया, राइट। तो फिर और हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसकी फॉन्ट फैमिली, यस, हमने फॉन्ट फैमिली यहाँ पे लगाई थी डिवीजन में। तो हम अगर वही फॉन्ट फैमिली को लाके बटन में लगाएंगे तो बटन की भी टेक्स्ट उसी फॉन्ट फैमिली में आ जाएगा, राइट। ये हो गया। और एक चीज हम लगा सकते हैं, पैडिंग कर सकते हैं। मतलब आप काफी सारा ऑप्शंस है, लेकिन आपको जानना पड़ेगा क्या है, क्योंकि मैं इस पे बहुत दिन से काम कर रहा हूं तो मेरे को इजीली आइडिया है कि कितना कितना साइज का लगाना से एक वेब पेज में अच्छे से दिखने लगा। देखिए मैं क्या किया, पैडिंग को थोड़ा दे दिया साइज, जिसके वजह से इसकी कर्वनेस भी थोड़ा से आ गई। तो ये थोड़ा अभी हमें अच्छा लगने लगा है, राइट। तो इस टाइप का क्या है, हमें इसको बना सकते हैं। अब देखिए ये कोई एक लैंडिंग पेज की तरह दिख रहा है, मतलब एक बैकग्राउंड में इमेज है, इमेज के ऊपर थोड़ा सा एरिया सिलेक्शन हुआ है, उसके अंदर में हमने कुछ लिखा है और उसके अंदर में एक क्लिक टू कॉल, ये बटन में हम कर सकते हैं। ऐसे क्लिक करने से कोई कॉल लग जाए या क्लिक करने से हमें मेल, अपन का मेल चला जाए, ये आगे हम कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गया, मैंने एक छोटा सा आपको दिखाया, एक छोटा सा वेब पेज बना के। काफी सारा हम बना सकते हैं। तो वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, वैसा ही हम बैकग्राउंड में इमेज भी लगा सकते हैं, वीडियो भी लगा सकते हैं, राइट। सो तो इस तरह का काफी सारा ऑप्शंस CSS में है, राइट। तो मैं अभी आपको क्या करूंगा, एक पेज आपको दिखाता हूं जिसके अंदर में और कुछ एक नया चीज देखेंगे, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक HTML की पेज बनाता हूं, जिसको हम देते हैं new.html, राइट। ये एक न्यू पेज मैंने बनाया, टाइटल को आप चेंज कर लेंगे, वेलकम जो भी होगा, राइट। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बॉडी में इमेज लगाऊंगा, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बॉडी में इमेज लगाऊंगा, राइट। तो सबसे पहले मैं एक h1 टैग लेता हूं, h1 टैग में लिखता हूं क्लिक टू हाइड और शो। मैं क्यों लिख रहा हूं आपको थोड़े देरी में मालूम चलेगा। क्लिक टू हाइड और शो, आप देखिए ये पेज नहीं है, ये दूसरा पेज है, दूसरा पेज आपका new.html। तो मैं एक बार इसको बंद करके दोबारा से चालू करूंगा तो ये मेरा ये पेज ओपन करेगा, क्लिक टू हाइड, राइट। अब इसको क्या करूंगा, यहाँ पे भी आप इसको सेंटर में लाने के लिए एक लगा सकते हैं टैग, दैट इज सेंटर टैग। सेंटर टैग लगाएंगे तो ये जो भी सेंटर टैग में लिखा होगा आपने, वो सेंटर में आ जाएगा, राइट। तो मैं आपको करके दिखता हूं, ये देखिए क्लिक टू हाइड शो, ये सेंटर में अभी आ चुका है, राइट।
तो हमें क्या करना है नेक्स्ट, उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक इमेज लगाना है। आप अगर वीडियो लगाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे पहले इमेज लगा के दिखाता हूँ, फिर हम वीडियो लगाएंगे। इमेज लगाने के लिए बॉडी में IMG करके जब आप टैप करेंगे, ऐसा एक कोड आपको दिख जाएगा जहाँ पे सोर्स पूछ रहा है क्या है। मैं आपको देता हूँ मीडिया फोल्डर में सेकेंड इमेज। अब देखिए सेकेंड इमेज जब मैंने लगाया, यह इमेज आपका आ गया बॉडी में, लेकिन मेक श्योर ये चीज आपको अंडरस्टैंड रहे कि अभी मैंने जो इमेज यहाँ पे लगाया, ये इमेज इज नॉट ए बैकग्राउंड इमेज। ये इमेज आपका बैकग्राउंड इमेज नहीं है, क्योंकि मैंने पहले लिखा H1 टैग। अब देखिए H1 टैग के बाद मैंने इमेज लगाया, इसके लिए H1 के नीचे ये इमेज आया हुआ है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इस इमेज को मैं क्या करूंगा, छोटा करूंगा। छोटा करने के लिए अब हम यहीं पे ही डायरेक्ट लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको विड्थ को इसको कर देता हूँ 50% और इसकी हाइट को कर देता हूँ 50%। अब देखिए क्या चेंजेस आया है। ये देखिए इमेज की साइज छोटी हो गई, राइट। तो इमेज को सेंटर में ला सकते हैं क्या, ऐसे सेंटर की हम जब अगर टैग लगाते हैं तो ये भी इमेज आपकी सेंटर में आनी चाहिए। ये देखिए सेंटर में आपका इमेज आ गया, ओके। सो उसके बाद में मैं क्या करूंगा, और एक H2 टैग लगाऊंगा, सी द, ओके। यहाँ पे मैं लिखूंगा सी द मैजिक। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, H2 टैग में सी द मैजिक आया। इसको भी हम सेंटर में ले लेते हैं, इसको भी हम, ओके, इसको भी हम सेंटर में ले लेते हैं। अब देखिए मैं आपको क्या मैजिक दिखा सकता हूं। आपको कुछ तो थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा कि क्लिक टू हाइड शो, मतलब हम ये करना चाहते हैं। थोड़ा सा आइडिया अगर आप लगाएंगे तो अगर मैं ये क्लिक टू शो, ये जो टेक्स्ट है, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो ये जो मेरा इमेज है ये हाइड हो जाना चाहिए, और दोबारा जब मैं इसको क्लिक करूं तो ये अपन का फिर से शो होना चाहिए। यही है एक मैजिक। ये मैजिक हम कैसे करेंगे, इस मैजिक हम CSS में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इस मैजिक या इस टाइप की कोडिंग को अगर हम CSS में करते हैं तो काफी ज्यादा ही टाइम टेकिंग लगेगा, क्योंकि उसको बनाने के लिए काफी सारा CSS का कोड लगेगा, राइट। तो उसके लिए हमारे पास काफी सारा ऑप्शंस है। हम इसको जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं, हम इसको और एक मतलब फ्रेमवर्क है, हम कह सकते हैं, उसका नाम है jQuery। तो हम jQuery की मदद से भी हम इसको क्या है, इस टाइप की चीजें कर सकते हैं, क्योंकि ये jQuery जो चीज फ्रेमवर्क होती है, वहां पे क्या होता है, काफी सारा कोड जो हमने CSS में लिखना हुआ होता, वो सारा का सारा कोड jQuery वाले अपने सर्वर में लिख के डाल चुके हैं। तो हमें क्या करना है, सिर्फ jQuery को इंपोर्ट करना है और थोड़ा से कुछ कोड, 3-4 लाइन का बस कोड ही लिखना है। जिस चीज को अचीव करने के लिए CSS में मिनिमम टू मिनिमम 150 to 200 लाइन्स लिखना पड़ा होता, अभी मैं उसको 4 या 5 लाइन के अंदर में आपको लिख के दिखाऊंगा कैसे होता है। तो चलिए मैं आपको उस पर ले चलता हूं, लेकिन आपको और एक चीज बता दूं, हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है jQuery को। एक चीज है उसको हमें क्या करना है, हेड टैग के अंदर में हमें उसको इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, jQuery को इंपोर्ट करने के लिए काफी सारा उसका URL होता है, वेबसाइट, आप उसको बोलते हैं CDN मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। इसके अंदर में मैंने वेबसाइट्स कुछ लिख के रखा है, आप देखिए ये jQuery का कोड है, jQuery की वेबसाइट है। मैं क्या करूंगा, jQuery की वेबसाइट को इंपोर्ट करूंगा, मतलब ये हो गया आपका स्क्रिप्ट बोले तो जावास्क्रिप्ट की जब कोडिंग लिखी जाएगी वहां पे स्क्रिप्ट टैग की यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या किया स्क्रिप्ट टैग के अंदर में मैंने ये सोर्स, ये एक वेबसाइट है jQuery, जहां पे jQuery की कोड पड़ी हुई है, सोर्स कोड पड़ी हुई है। मैंने क्या किया, बस लिंकअप किया,
मैंने बस क्या किया, लिंक अप किया। अभी मेरे को क्या करना है, जे क्वेरी की कोड लिखनी है। जे क्वेरी की कोड लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक जे क्वेरी की फाइल बनानी पड़ेगी। जे क्वेरी की फाइल बनाने के लिए अभी क्या है, हमें लेट्स से एक फोल्डर बनाता हूं जिसका नाम देता हूं जे क्वेरी। इसका नाम देता हूं जे क्वेरी। एक फोल्डर हमने बनाया और फोल्डर के अंदर में मैंने फाइल एक बनाई, लेट्स से उसको बोलते हैं magic.js। जे क्वेरी जावास्क्रिप्ट की फ्रेमवर्क है, उसके लिए मैं उसका जो फाइल की एक्सटेंशन होती है JS होती है, magic.js करके मैंने एक फाइल यहाँ पे बनाया, राइट। अभी जैसे मैं आपको दिखाया था कि जैसे हमने एक CSS फाइल को हमने इंपोर्ट किया, मतलब कनेक्शन किया हमारे HTML के साथ में, वैसा ही हमें क्या करना होगा, HTML की फाइल के अंदर में JS फाइल या jQuery फाइल को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले हमने क्या किया, jQuery की सोर्स को हमने इंपोर्ट किया। उसके बाद हम जिस फाइल के अंदर में jQuery की कोड लिखेंगे उसको मेरे को इंपोर्ट करना है। उसको इंपोर्ट करने के लिए सिर्फ मैं लिखूंगा स्क्रिप्ट टैग की यूज करूंगा। स्क्रिप्ट टैग के अंदर में हमें क्या करना होगा, सोर्स डिफाइन करना पड़ेगा। src करके सोर्स डिफाइन करूंगा, स्लैश दूंगा, jQuery फोल्डर को लूंगा, magic.js। अभी देखिए हमारा क्या हो गया, मैंने क्या किया, जैसे हमने पहले मतलब टास्क में हमने क्या किया, CSS फाइल को इंपोर्ट किया था, वैसे ही हमने क्या किया यहाँ पे jQuery की जो फाइल हमने एक टेक्स्ट बनाई थी magic.js, उसको हमने इंपोर्ट किया। तो यहाँ पे वही सवाल दोबारा आता है कि ये मतलब हाउ टू टेस्ट, मतलब टेस्ट हम कैसे करें, राइट। तो टेस्ट हम करने के लिए एक मेथड है, उसको हम यूज कर सकते हैं अलर्ट करके। आई थिंक इट विल वर्क। हेलो देयर करके मैं अगर सेव करूं तो क्या ये आपका, ये देखिए मैंने क्या किया, एक अलर्ट की मेथड लगाई। अलर्ट मतलब आप देखे होंगे वेबसाइट के अंदर में एक ऊपर में एक पॉपअप आता है जहां पे दिखता है, मैं इसका दिखाता हूं कैसा होता है। तो मैं क्या करूंगा, JS फाइल के अंदर में मैंने लिखा टेस्टिंग JS। बार बार मेरा कीबोर्ड खराब होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है। JS कनेक्शन। मैं क्या किया, JS जो फाइल हमने बनाई थी magic.js, उसके अंदर में मैंने अलर्ट की क्लास लगाई और टेस्टिंग JS कनेक्शन लिखा और मैं सेव किया। तो यहाँ पे आप देखिए क्लास शायद ज्यादा लंबी हो रही है तो इसको ही दिखाता हूँ। कुछ तो गड़बड़ एक हुआ है। अलर्ट टेस्ट सेव। ब्राउजर की कुछ दिक्कत है जिसके वजह से ये थोड़ा लेट में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, आप देखिए इस टाइप की ये एक आया कि ये URL सेज अभी ब्लैंक है। तो मैं क्या करूंगा, इसको दोबारा से बनाऊंगा। एक सेकेंड, कीबोर्ड की दिक्कत है। क्लोज, इसको पहले सेव करता हूं, रिफ्रेश। अभी अलर्ट का स्टेटमेंट लगाता हूं। मैं इसको अलर्ट जैसे ही लगाता हूं यहाँ पे ये आ जा, इसका मतलब ये लिंकअप है। ब्राउजर की इशू की वजह से ये हो नहीं रहा। एनीवे अभी हमें क्या करना है, इसका मतलब ये magic.js हमने प्रॉपरली इसको यहाँ पे लगा चुका हूँ, राइट। तो हमें क्या करना है, ये magic.js के अंदर में हमें कुछ कोड लिखना है, राइट। मतलब jQuery की कोड हमें अभी लिखनी पड़ेगी।
तो जे क्वेरी की कोड हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे वो तो एक अलग टास्क है, लेकिन मैं बस आपको यही दिखाना, एक मैजिक दिखाना चाहता हूँ कि एक छोटा सा चीज को हम कैसे इजीली अचीव कर सकते हैं, राइट। तो मैं दोबारा अलर्ट को चेक करूं सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे दिस इज टेस्ट करके सेव करें। तो यस, देखिए अभी हमने लिखा दिस इज टेस्टिंग जेएस हमने किया। ओके, मेरा वन साइड का एक्चुअली की नहीं काम करे। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अलर्ट दिस इज टेस्टिंग जेएस करके मैं जब सेव किया, आप देखिए ये आपका हमें क्या है, ये पॉपअप नजर आ रही है, दिस इज टेस्टिंग जेएस। मतलब कहने का सीधा सीधा यही मतलब है कि मैंने मैजिक .js की जो फाइल हमने बनाई दैट हैज बीन प्रॉपरली लिंक्ड अप विथ आवर HTML। अभी हमें क्या करना है, असली चीज jQuery की लिखनी है। तो jQuery को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डॉलर लगाना पड़ेगा। डॉलर के बाद पहले ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा फंक्शन, ब्रैकेट में हमें लिखना पड़ेगा फंक्शन लिखने के बाद में फिर हमें इसे ओपन करना पड़ेगा। ओपन करने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, एक कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस हमें लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने लगाया डॉलर, देन स्टार्ट हमने किया ब्रैकेट से, लिखा हमने फंक्शन के बाद हमने 2 ब्रैकेट लगाया। ब्रैकेट लगाने के बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन। ओहो, एक्चुअली कीबोर्ड की बड़ी दिक्कत है। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप की चीजें हमें लिखनी पड़ेगी, राइट। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा डॉलर, देन स्टार्ट किया ब्रैकेट, देन फंक्शन लिखा। ये jQuery की फंक्शन को हम मतलब क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। इसके लिए हमने स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन डॉलर फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, देन कर्ली ब्रेसेस को चालू करना पड़ेगा और यहाँ पे इसको एंड अप करना पड़ेगा। ये हो गई, जैसे हम HTML की टैग लिखते थे, ये उस टाइप की क्या है, एक jQuery की टैग आप इसको बोल सकते हैं, राइट। उसके बाद हमें इसके अंदर में लिखना पड़ेगा कॉल बैक। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कॉल बैक करना पड़ेगा। कॉल बैक करने के लिए हमें फिर से डॉलर हमने लगाया, डॉलर के बाद ब्रैकेट लगाया, उसके अंदर में हमने क्या किया, सेमीकोलन लगाया। उसके अंदर में हमें क्या किया, लिखना पड़ेगा सबसे पहला चीज पहला चीज क्या है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि यहाँ पे मैंने एक h1 की टैग लगाई और h1 की टैग में हमने लिखा कि क्लिक टू हाइड और शो। मतलब हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर हम h1 टैग को क्लिक करेंगे, मतलब h1 टैग के अंदर में जो भी लिखा है उसको हम अगर क्लिक करेंगे तो कुछ होना चाहिए, राइट। तो कुछ होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लिक करने के लिए हमें उस चीज को सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, h1 टैग को सिलेक्ट किया। मतलब अभी क्या हो रहा है, कॉल बैकिंग में h1 टैग को हमने सिलेक्ट किया, फिर लगाया डॉट। h1 टैग को आपने सिलेक्ट करने के बाद में क्या करना चाहते हो, करना यही चाहते हैं कि क्लिक करना, हमें यही चाहते हैं कि क्लिक करने के बाद हमें करना पड़ेगा कुछ फंक्शन, हमें लगाना पड़ेगा कुछ फंक्शन जब लगाएंगे तो आपको ओपन और क्लोज दोनों ब्रैकेट आपको लगानी जरूरत है। उसके बाद फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन कर्ली ब्रेसेस करना पड़ेगा। मतलब जब आप ओपन करेंगे कर्ली ब्रेसेस को, इसका मतलब आप यहाँ पे बताना चाहते हैं कि h1 टैग को हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद में हमने उसको क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में अभी क्या होना चाहिए, अभी हमें ये हासिल होना चाहिए कि हम जब इसको क्लिक करेंगे तो हमारी ये जो इमेज है, ये इमेज हमें क्या हो जाना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए या तो शो हो जाना चाहिए, राइट। तो उसको हाइड शो करने के लिए हमें दूसरा लगाना पड़ेगा, जो फंक्शन हम अभी डिफाइन करेंगे दैट इज डॉलर के बाद हम सिलेक्ट करेंगे किस चीज पे हम गेम करेंगे, दैट इज img। आप बोलेंगे img हमने कहां से लिखा, यहाँ पे देखिए हमने जो
इमेज को इंपोर्ट किया था। इमेज को इंपोर्ट करने के लिए उसकी जो टैग है दैट इज img। तो उसके लिए मैं क्या किया, डायरेक्ट img को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद में हम इसको क्या करेंगे, हम इसको हाइड करेंगे। हाइड करने के बाद में हम चाहते हैं इसको 1 सेकेंड में हाइड करने के लिए। इसके लिए हमें 1000 1 सेकेंड को यहाँ पे लगाने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1000 लिखना पड़ेगा। तो अभी हम देखते हैं कुछ फंक्शंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी हम क्या किए, इसको क्लिक किए, आप देखिए मैजिक हाइड हो गया, राइट। अभी आप जब रिफ्रेश करेंगे दोबारा आया, लेकिन जब मैं इसको क्लिक टू हाइड, ये जो है इसको मैं क्लिक किया तो ये गायब, मतलब इमेज अपन का हाइड हो चुका है। लेकिन हमें तो हाइड और शो दोनों करना है ना। तो दोनों करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हाइड के जगह लिखना पड़ेगा टॉगल। हमें हाइड की जगह हमें लिखनी पड़ेगी टॉगल। टॉगल मतलब बोथ हाइड एंड क्या शो, बोथ होना चाहिए। तो अभी हमने क्या किया, हाइड एट्रीब्यूट के जगह हमने टॉगल लगाया। टॉगल 1000 मतलब ये 1 सेकेंड, 1000 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये अपन की जे क्वेरी की कैलकुलेशन है, वो अलग चीज है कैसे होती है। तो हमने क्या किया, लगा दिया। अभी हम देखेंगे अपन का टॉगल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने क्लिक टू हाइड किया, अब देखिए हाइड हो गया। दोबारा क्लिक किया तो अपन का शो हो गया, हाइड शो, हाइड शो। तो ये अपन का जो हम चाहते थे करने के लिए वो अपन का मैजिक अपन ने कर लिया। तो आप देखिए, मैं यही आपको एक अलग मतलब क्या है, एक एडवांस लेवल की वेब डिजाइनिंग के अंदर में ये जे क्वेरी जाती है। तो कहने का मतलब यही है कि इस चीज को हमने सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 लाइन में हमने हासिल किया, जिसको हम अगर CSS के अंदर में लिखते तो हमें 200 लाइन की कोड हमें डेफिनेटली लिखनी होती। क्योंकि मैंने इस चीज को CSS में भी करके देखा हूं, लगभग 150 से 180 लाइन की कोड हमें CSS फाइल में लिखनी होती, जिसको हम jQuery की फ्रेमवर्क के मदद से सिर्फ और सिर्फ 3 ही लाइन में हमने अचीव किया, राइट। तो अगर आप इसको 2000 करेंगे तो देखिए क्या होता है, स्लोली जा रहा है। अब इसको हम देखिए, अभी हम इसको टाइम अगर बढ़ा देंगे 5000 करेंगे तो ये अभी क्या करेगा, देखिए 5 सेकेंड लगा रहा है हाइड होने के लिए, फिर अनहाइड करने के लिए भी उसको उतनी ही टाइम चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पे भी इसमें और भी प्ले कर सकते हैं। जैसे हमें हाइड करने के लिए 5 सेकेंड और अनहाइड करने के लिए 2 सेकेंड चाहिए, राइट। उसको भी हम इसमें jQuery में कर सकते हैं, राइट। सो आपको बताया कि एक मतलब चार्म है वेब डिजाइनिंग के अंदर में। ऐसे ही हम आप आज फ्री थे तो हम सोचा कि इसके बारे में कुछ, मैंने देखा काफी सारा लोग मतलब बोल रहे हैं कि हम पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे। लेकिन कहने का मतलब है अगर कुछ आप पढ़ाने की दावा करते हो तो उस चीज को पढ़ाइए, उस चीज को पढ़ाइए। अगर आप वेब डिजाइनिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें जो चीज होती है उसको पढ़ाइए। अगर मैं गूगल खोल के व्हाट इज HTML बोले तो काफी सारा इंफॉर्मेशन मेरे को फ्रीली मिल जाएगी, राइट। तो कहने का मतलब सीधा सीधा यही था। अच्छा, और एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखा सकूं, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, यहाँ पे जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड की हमने क्या किया, एक तो हमने टास्क देखा कि हमने क्या किया, बैकग्राउंड की जो थी क्या थी, बैकग्राउंड की जो ये थी इमेज थी, वो हमने बैकग्राउंड में इमेज लगाया था। अभी हम क्या करेंगे, कुछ अलग करके देखेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपन की CSS फोल्डर के अंदर में, ये लास्ट टास्क है, 5 मिनट लगेगा, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। तो CSS में मैं और एक फाइल बनाता हूं, दैट इज style.css। ये एक style.css में मैंने एक फाइल बनाया। हम अभी new.html में काम कर रहे हैं, तो मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट करने के लिए इजी है, link.css, और रेफरेंस में हमें क्या करना है, CSS फोल्डर के अंदर में style.css को इंपोर्ट किया, और तुरंत हमें क्या करना है, इसको चेक करने के लिए style.css काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। BGC आपको सॉरी, पहले हमें क्या करना होगा, बॉडी लेना पड़ेगा। हमने यहाँ पे बॉडी किया है, तो हमें
बॉडी लेना पड़ेगा। एक सेकेंड, इसको साइड करें। यस, यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉडी को सिलेक्ट करके बीजीसी करेंगे और इसके कलर को हम क्या करेंगे, रेड करेंगे, राइट। तो आप देखिए मेरा ये स्टाइल है अपन की जो CSS को लिंक अप करने के बाद में क्या वो काम कर रही है कि नहीं कर रहे हैं, ऐसे हम देखेंगे। तो अभी आपके अंदर में एक मतलब चार्म है कि सर हमें इमेज नहीं लगा के कोई कलर की कॉम्बिनेशन लगाना है। तो कलर की कॉम्बिनेशन अगर देखिए आप रेड लगाएंगे, ब्लू लगाएंगे, कोई एक सिंगल कलर लगाएंगे तो बड़ी बकवास दिखेगी, टोटली अच्छी नहीं दिखेगी। तो उसको और अच्छा करने के लिए हम क्या करें, हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो बैकग्राउंड की जो कलर है उसको हम क्या करेंगे, कलर नहीं लगा के हम क्या करेंगे, CSS में इंपोर्ट करेंगे एक सिंपल लाइन दैट इज बैकग्राउंड, दैट इज बैकग्राउंड। बैकग्राउंड में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे एक CSS की एट्रीब्यूट है दैट इज कॉल्ड लीनियर ग्रेडियंट। एक एट्रीब्यूट है लीनियर ग्रेडियंट, मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है आप थोड़ा देखिए। तो मैंने क्या किया, सिंपली बॉडी को सिलेक्ट किया, बैकग्राउंड में हमने क्या किया, लीनियर ग्रेडियंट को सिलेक्ट किया एज ए एट्रीब्यूट, और इस ब्रैकेट के अंदर में मैं सिर्फ दो ही चीज लिखूंगा, दो कलर का नाम लिखूंगा जिसको हम मिक्स करेंगे। पहला लिखता हूँ रेड, देन लिखता हूँ ब्लू, लिख देता हूँ, देखते हैं कैसा होता है। तो सेव करने के बाद में आप मैजिक देखिए, बैकग्राउंड में कैसा एक अच्छा सा एक मिक्सअप हो गया है, रेड और ब्लू कलर पे आपका क्या हो गया है, मिक्सअप हो गया है, राइट। तो आप यहाँ पे 2 की जगह 3 भी लगा सकते हैं, जैसे मैं एक करता हूँ ऑरेंज कर देता हूँ। तो ऑरेंज करेंगे तो ये देखिए ऑरेंज की भी थोड़ा हिस्सा यहाँ पे मिक्सअप हो गया। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एक अच्छा सा बैकग्राउंड हम इसका बना सकते हैं, ऐसे 2-3 कलर को कंबाइन करके, राइट। तो यहाँ पे और एक चीज इसके अंदर में आती है, उसको मैं क्या करूंगा दिखाने के लिए, सिंपली क्या करूंगा, ये लीनियर की जगह इसको करूंगा रेडियल, लीनियर ग्रेडियंट की जगह मैं करूंगा रेडियल ग्रेडियंट। अब देखिए चमत्कार, चमत्कार ये है कि अब देखिए रेड कलर वैनिश हो चुका है क्योंकि यहाँ पे आ नहीं रहा है। तो उसको मैं क्या करूंगा, ऑरेंज को हटा देता हूँ, तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आपको दिखने में लगेगा। ये देखिए ये सेंटर में रेडिश है और साइड में ब्लूइश है। इसका कहने का मतलब यही है, अगर आप लीनियर ग्रेडियंट करेंगे तो आपका क्या है, ऐसे बाहर आपका मतलब मेन मतलब डार्क कलर रहेगा और धीरे धीरे मिक्सअप होएगा बीच में। लेकिन आप इसको अगर रेडियल करेंगे तो ये आपका उल्टा हो जाएगा, सेंटर में डार्क रहेगा और आपका धीरे धीरे ये फेड ऑफ होगा, ये उल्टा हो जाएगा। तो मेरे को ज्यादा यही लीनियर ही अच्छा लगता है, राइट। तो यहाँ पे 2, 3, 4 जितनी भी आपकी मतलब मर्जी हो, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मिक्सअप कर सकते हैं। तो मेरे को बेसिकली ये अच्छा लगता है, रेड व्हाइट देन रेड, देखते हैं कैसा लगता है। ये देखिए थोड़ा मतलब बढ़िया लग रहा है, ये रेड है, ये व्हाइट है, ये रेड है। इसको अगर मैं रेडियल में करके देखूं तो ये अब देखिए ये भी और थोड़ा अच्छा लग रहा है, बीच में व्हाइटिश, साइड में थोड़ा, मतलब ये क्या है, आप कलर के साथ में प्ले कर सकते हो, आप कलर के साथ में क्या कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, आपके हिसाब से क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, राइट। तो आप उसको क्या कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, राइट। तो अभी तो हमने काफी सारा चीजें हमने सीखा, राइट। हमने यहाँ पे jQuery भी सीखा नहीं, हमने दिखाया कि कैसे यहाँ पे देखिए क्लिक टू हाइड, यहाँ पे ये देखिए धीरे धीरे हाइड हो रहा है, ये देखिए कितना अच्छा एक इफेक्ट दिया, दोबारा ये आपके पास शो हो रहा है, राइट। सो दिस इज द चार्म ऑफ द jQuery, और इसको हम जावास्क्रिप्ट में भी बना सकते हैं, राइट। सो हमने बेसिकली ये क्लास में हमने काफी कुछ ज्यादा चीज हमने देखी, थोड़ा एडवांस में भी देखी, बेसिक में भी देखा। तो ये आप इसको एक क्या कह सकते हैं, फन लर्निंग के हिसाब से आप इसको ले सकते हैं, राइट। सो चलिए काफी तो लेट हो चुका है, सो लेट्स वाइंड अप दिस क्लास। फिर कभी ऐसे मौका मिले तो फिर और कुछ वेब डिजाइन या वेब डेवलपमेंट में कुछ करेंगे, राइट। सो आगे और किसी को कुछ कहना है तो बंद करेंगे क्लास।
मोर Thank you very 1.5 much, घंटे हो sir. चुका है। क्या है? थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके ओके, वेलकम वेलकम। तो आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? सर बहुत अच्छा लगा, कुछ अलग है। अच्छा, मजा आया कि नहीं आया? लैपटॉप की दुनिया में इसका सर कोई बहुत काम नहीं अच्छा है, लेकिन ये एक चार्म है। मैं देखा काफी लोगों को मतलब इस चीज में एक इंटरेस्ट भी है, तो उसके लिए हमने सोचा कि थोड़ा एक संडे के अंदर में हम क्या करें, इस टाइप की एक कोई डेमो दिखाएं। अब देखिए, मैं थ्योरी अगर पढ़ाने चलूं तो क्या है, कोई तो आपके अंदर में कोई 1% भी लोग होंगे नहीं जो इस डेवलपमेंट